तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो चेन का यहाँ पे थी ना फाइट करने को तैयार थी और अपना स्पिरिट बॉडी नाम का एक टेक्निक है ना वो टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है, जिससे देख सकते हो पीछे एक स्पिरिट यहाँ पे फॉर्म होता है जो ऑडियंस भी देखती है और देख के यहाँ पे पगला जाती है और कहती है ओ माय गॉड यार कितना ज्यादा बढ़िया है। जो सीनियर विंग थे हमारे फाउंडर, ये उनकी कमाल की भाई ये क्या बोलते हैं भाई कमाल की टेक्निक जो कि उन्होंने बहुत ही कम बंदे को सिखाया। इसके भी मास्टर यहाँ पे थे, इनको भी सिखा दिया बहुत ही बढ़िया। और जो फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ये कहते हुए कि भाई मेरे भाई से अभी यहाँ पे माफी मांग। जो सुनते ना वो कहता है मैं बिल्कुल भी माफी मांगने वाला नहीं हूँ। और जैसे इतना बोलता है ना एक दूसरा बंदा सामने आता है जो मुक्का यहाँ पे लेता है और चेन का को जोर से मारता है, जिससे चेन का को भी लगता है और चेन का भी दूर चल जाती है। आसपास के बंदे देख के एकदम कंफ्यूज हो जाते, हिल जाते, कह रहे बाप रे ये सामने से क्या हो गया जी। जो डीन यहाँ पे था ना डीन भी हिल जाता है और पहचानता है कि भाई दूसरा कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया बल्कि एक टाइप का ना बैटल बॉडी होता है जिसको ट्विन बैटल बॉडी कहा जाता है, जिसमें तुम्हारे बॉडी का ना एक ट्विन यानी दूसरा जुड़वा रूप आ जाता है जो हमेशा लड़ाई में तुमको सपोर्ट करते हैं। हमारे जो फाउंडर सीनियर विंग है ना ये उनकी अपनी स्पेशल टेक्निक है जो उन्होंने यहाँ पे बनाया था जो किसी और को नहीं आता बस। लेकिन इसने अचानक से कहाँ से ऐसा सीख लिया। सामने से ये फैमिली का लड़का भी कहता है सुनो यार तुम्हारा भाई हमेशा कहता था ना भाई शर्म नहीं आती, कमजोर लोग को परेशान करते हो। हाँ तो मुझे शर्म सच्ची में आती है, इसलिए मैं तुमको परेशान करना चाहता नहीं, हार मान जाओ वरना भाई तुम्हारा अंजाम है ना बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पर होगा। जो डीन था ना वो डीन पूछता भी कि ओ ये फैमिली के बच्चे हमको ये बता भाई ये जो ट्विन बैटल बॉडी है ना ये तेरे पास कहाँ से आया। ये हमारे सीनियर फाउंडर विंग ने यहाँ पे बनाया था और कहा था कि भाई जो बंदे का नसीब यहाँ पे रहा और जो बता इस लायक रहा ना उसको यहाँ पे मिलेगा, रास्ता किसी को नहीं मिला फिर तुझे अचानक से कैसे मिल गया। जो सुनने सामने से ये फैमिली का लड़का कहता है कि वेल वो जो लड़का है ना भाई चेन रैन उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिला। ये लोग कन्फ्यूज कि भाई उसकी वजह से मिला, भाई उसकी वजह से तुझे कैसे मिलेगा। ये कहता याद है कुछ दिन पहले उसने जबरदस्ती वो जो टट्टी वाला फूड है ना उसने मुझे खिला दिया जी, चेक में मेरा पेट यहाँ पे खराब हो गया और मुझे टट्टी आने लगी। सर जो टॉयलेट है ना मैं पूरा दिन टॉयलेट में यहाँ पे था और टॉयलेट में हक रहता हूँ, हकते हकते ना ये ट्विन बैटल बॉडी वहीं पे था अब मुझे वहां पे मिल गया इसके वजह से। जो सुनते बाकी स्टूडेंट सोचते एक से भाई मतलब टॉयलेट के अंदर सीनियर विंग ने यहाँ पे छुपा दिया था, छी यार। सामने से डीन भी सोचता कि वही तो यार मैंने पूरा अकेडमी का कोना कोना छान यहाँ पे मार लिया, टॉयलेट छोड़कर भाई टॉयलेट में कौन छुपाता है, लेकिन क्या भाई टॉयलेट में उन्होंने यहाँ पे छुपाया था। अब आते भाई फाइट की ओर यहाँ पे जो बहन थी ना बहन का गला यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है सुनो यार मुझे तो वैसे तुझे मारने का मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पे करे मुझे मारने में ना मजा यहाँ पे आता है, कमजोर लोगों को परेशान करने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ अभी अभी मैंने बोला कि मजा नहीं आता लेकिन मैं दोगला आदमी हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा यहाँ पर आता है। और तेरा भाई उसने जो मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी है, जो अपमान किया और उसने जो मुझे टट्टी फूड यहाँ पे खिलाया है ना यार वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, उसका बदला लेना बाकी। लेकिन तेरा भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लगता डर के मारे कहीं यहाँ पे भाग गया, तो उसके बाद तू घुटने पे आ और तू मुझसे माफी मांग ले। वो कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए, सबसे पहले मैं तेरे सामने माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी और मेरे भाई की वजह से भाई तुझे ना ये ट्विन बैटल बॉडी यहाँ पे मिला है तो भी सामने से तू माफी मंगवाना चाहता है। इसको गुस्सा आता है और बहन को जोर से यहाँ पे थप्पड़ मारता है और कहता है भाई तू समझती क्या है, तू अकेडमी के ये जनरेशन के नंबर 1 यहाँ पे थी लेकिन ना मेरे पास ना ट्विन बैटल बॉडी आ चुका है तो अब नंबर 1 मैं यहाँ पे बन चुका हूँ और तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो अगर माफी यहाँ पे नहीं मांगेगी घुटने पे आके मैं तेरा घुटना यहाँ पे तोड़ दूंगा। इतना बोल के ना और एक बड़ा जोर से अटैक करता है और बड़ा निर्दय तरीके से अटैक करता है जो कि आप देख सकते हो। जो देखते ना सारे पब्लिक भी कहती है भाई कितना बेकार आदमी है यार ये, इसको शर्म यहाँ पे आनी चाहिए, बेचारी लड़ने के लायक यहाँ पे बची नहीं है, बस अपना पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए जो उसके भाई के साथ है इसके साथ भी नहीं है, इसको बेचारी को मारे जा रहा है। डीन कुछ तो यहाँ पे करो, ये ना चलेगा, अपना फालतू बदला यहाँ पे निकाल रहा है, बंद करो। सामने से डीन हरामी मानुस और जोर से चिल्ला तो सुन ये फैमिली के बच्चे मार डाल, मतलब तू फाइट करेगा, बाई चांस मर भी गई तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अकेडमी के सारे बच्चे हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये डीन पागल वागल क्या, ये क्या बकवास कर रहा है। और डीन ने ऐसा इसलिए बोला था, स्टार्टिंग में डीन का प्लान ये था कि कंपटीशन में आएगी यहाँ पे जीत जाएगी तो उसका नाम यूज करूंगा, अपने इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाऊंगा। लेकिन अब ये फैमिली के बच्चे को ये ट्विन बॉडी मिल चुका है, ट्विन बैटल बॉडी जो कि हमारे सीनियर विंग का यहाँ पे था, तो अगर इसका नाम मैंने यूज किया, अगर ये यहाँ पे जीत गया तो इसके नाम से मेरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा। हाँ तो ये फैमिली का लौंडा भी कहता है भाई सुन यहाँ पे रहे हो, यहाँ तक डीन ने भी परमिशन दे दिया, अगर मैंने इसको जान से भी मार डाला ना तो भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो सारे बच्चे कहते भाई तो गलत बात है भाई, मारना बढ़ना अलाउ है लेकिन जान से मारना ये कॉम्पिटिशन में कभी अलाउ यहाँ पे नहीं था, लेकिन डीन यहाँ जिसको भी अलाउ कर दिया। ऐसे कैसे वो गला वाला यहाँ पे पकड़ा था और सामने से कहता हाँ भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी तू माफी तो मांगेगी नहीं यार, तुझे जान से मार डाला ना भाई डायरेक्ट उतना भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुझे तड़पा तड़पा के मुझे जान से मारना, तेरा भाई बेकार नल्ला है ना तुझे भी करता हूँ। इतना बोल के ना उस पे भी अटैक करेगा, उसका जो कल्टीवेशन बेस यहाँ पे था ना वो यहाँ पे बर्बाद कर देता है। और जैसे इतना होता है उसके बाद सीन होता है भाई के ऊपर जो अभी भी अपने अनसेटर के अंडर में था, वो जो भट्टी वट्टी ना भट्टी में भी काम किया जा रहा है। ये भी देखते ऑलमोस्ट 10 दिन यहाँ पे गुजर चुका है, लगातार काम किए जा रहा हूँ आई डोंट नो मुझे बाहर जाने
बताने का मौका कब मिलेगा। तभी मैसेज यहाँ पे आता है कि चैनल फैमिली लीडर सुनो यार, तुम्हारी बहन का कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया है, उसकी जान यहाँ पे मुसीबत में, जल्दी से आइए बचाइए। ये भी ऐसा डर जाता क्या मेरी बहन यहाँ पे मुसीबत में, अरे कुछ भी हो जाए मुझे जाके बचाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे करते कि सुनिए सेठा जी, मेरी बहन यहाँ पे मुसीबत में, मुझे यहाँ पे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कहता है केवल आराम से कुछ समय और रुक जा, पील तैयार हो जाएगा, फिर जाना, किस बात की जल्दी है। ये कहता है किस बात की जल्दी है, मेरी बहन वहाँ पे मर रही है और आप कह रहे हो किस बात की यहाँ पे जल्दी है, मुझे जाने दीजिए यार, ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहता है कि अरे बहुत टाइम यहाँ पर है, मैंने लाखों साल यहाँ पे जिया, ये जो टाइम है ना यूं निकल जाएगा। जो बुढ़ा और जो अनसेट लीडर थी ना, वो भी आराम से बिकनी बिकनी पहन के मुंह पे खीरा भी लगा के लेटी हुई है, सन बात ले रही है और कहती है या डोंट वरी। लेकिन भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार जब से आया हो ना, ये अनसेटा ने को सपोर्ट नहीं किया, खाली जिंदगी यहाँ पे झंड कर दिया, वहां पे मुसीबत में बचाना जाना चाहता हूँ लेकिन ये बचाने जाने दे नहीं रहा, अब मुझसे नहीं सहना। पूरा गुस्से में जाता, तो कहते साले कमीने अनसेटर, माँ का दूध पिया, सामने आ जा, मैं भी देखता हूँ तुझे, मुझे जहाँ से माना मार खत्म कर दे, लेकिन कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ से जाऊंगा। मुझे मालूम है मैं यूजलेस यहाँ पर हूँ, मेरे चक्कर में जो फैमिली यहाँ पे थी, फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो गया, लेकिन मेंटेन करने की, अच्छा बनाने की मेरी पूरी कोशिश यहाँ पे की, हमें अपने कोशिश में कम यहाँ पे नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसा यहाँ पे करोगे, तुम तो भाई मेरी फैमिली मुसीबत में, मेरी बहन की जान जाने वाली है, तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के रखे हो, तुम हमारी फैमिली के सेट थे, एक टाइम पहले तुमने हमारी फैमिली को संभाल ली थी, आई डोंट नो भाई तुम्हारे जैसा आदमी यहाँ पे कैसे संभाल लिया। सामने से ये दोनों कहते कह रही यार क्या हो गया भाई इतने गुस्से में, तो करना क्या चाहता है। ये कहता है इस साले की जान निकालना चाहता हूँ, ये मुझे यहाँ पे फंसा के रखेगा, वहाँ पे मेरी बहन मरेगी और जी चक्कर में मैं भी यहाँ पे मरी जाऊंगा। आई नो इसको मार नहीं सकता, लेकिन भाई एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता हूँ ना। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उतने में नोटिस करता है कि इसने तो मेरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर दिया था, लेकिन तो भी मेरी पावर यहाँ पे लौट आई है और जो मेरी इनेट लाइटनिंग बॉडी थी ना, वो भी यहाँ पे ऐसा पावर अपना शो करिए। ऐसे कैसे यार, सामने से वो लीडर समझाती है कि भाई तुम पागल वागल हो क्या, तुमको सच्ची लगता है तुम्हारे अनसेटर तुमको यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे, जरा अपनी बॉडी में पहले चेक तो कर लो भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये जैसे चेंजेस यहाँ पे चेक करता है ना, ये भी चौक जाता है कि ओ माय गॉड भाई मेरे तो कल्टीवेशन पावर यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन ये सब यहाँ पे वापस से आ चुका है, मेरी इनेट लाइटिंग बॉडी बड़ी कमाल की लग रही है और मैं कॉन्सेंट्रेट स्टेज पे था, लेकिन अभी के लिए अपन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जा चुका हूँ। वाह यार ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है, पहले जो मेरे मेरिडियन था ना बड़ा पतला था, जिस चक्कर में कल्टीवेशन ज्यादा अच्छे से कर नहीं पाता था, वो भी यहाँ पे चौड़ा हो चुका है। सामने से लोग फिर से समझाते हुए तुझे सच्ची में लगा कि हमारे यहाँ सेट है, तुझे नुकसान यहाँ पे पहुंचाएंगे नहीं, वो तुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो तुझे पावर दे रहे थे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना रहे थे। उन्होंने सबसे पहली बात है ना तेरा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे बर्बाद नहीं किया था, उसको बस यहाँ पे सील कर दिया था और तुझे हल्की सी पावर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी थी, जो तेरी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस तू यहाँ पे आराम कर लेता, वो चेंजेस नहीं कर पाता, इसलिए तुझे आराम करने दिया नहीं है और जबरदस्ती तुझे काम यहाँ पे करवा देते हैं। और ऐसा करने से ना तुझे कमाल की भाई ये मिलेगी, इनेट फाइटिंग बॉडी यहाँ पे मिलेगी, बैटल बॉडी मिलेगी। हाँ तो इसके भी वो बैटल बॉडी मिलती है, ये भी चौक जाते कि ओ माय गॉड ये तो ये ना लेजेंडरी फोर्स स्टिल डिवाइन बैटल बॉडी, वाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इसको पावर तो मिल गई है। तो देखते भाई ये पावर का क्या करता है, ऑफ कोर्स बैन को बचाने जाएगा। हाँ तो सबका रिएक्शन और फाइटिंग देखने में मजा आएगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लड़का था चेन रेन, उसको तो पावर मिलती है, एक एंशिएंट डिवाइन फोर्सिल बॉडी नाम की जो बैटल बॉडी थी ना, वो बैटल बॉडी भी मिलता है। ये भी खुश, ओ माय गॉड यार ये बैटल बॉडी मुझे मिल चुका है, जो कि 10 कमाल के एंशिएंट बैटल बॉडी में से एक यहाँ पे आता है। ये आने के बाद ना मेरे अंदर पावर, लड़ाई का जो पावर है ना भाई, वो मुझे बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे महसूस हो रहा है यार, मजा यहाँ पर आ गया बल्ले बल्ले। यानी जो सारा कांड यहाँ पे द मास्टर ने इसीलिए करवाया, जो सुने सीनियर विंग कहता है इसलिए उन्होंने यहाँ पे करवाया, क्योंकि ये जो बैटल बॉडी के लिए जो बंदा जिसको बैटल बॉडी मिलता है उसके अंदर 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो उसका जो पावर है ना वो सील होना चाहिए, इसलिए भाई तेरा पावर यहाँ पे सील करवा दिया। और उस बंदे को बड़ा गुस्सा यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। वो गुस्सा जब स्पेसिफिक लेवल पर आएगा ना तभी जाकर तू ये बैटल बॉडी यूज कर पाएगा। इसलिए बार बार तुझसे काम करवा के तुझे इरिटेट यहाँ पे करते थे ताकि तुझे गुस्सा आए। जैसे सही गुस्सा यहाँ पर आ गया ना, ये आर्मर बॉडी तुझे यहाँ पे मिल गया, समझ गया क्या। सामने से ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया। जो लीडर यहाँ पे थी ना वो भी कहती है तेरे बारे में बहुत ही परवाह करते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे चिल्ला रहा था यार मुझे तो भाई जलन हो रही है तेरे से कि यहाँ भी सेटन ने तेरे बारे में ज्यादा परवाह यहाँ पे किया। लिए भाई कैसा बैटल आर्मर बॉडी चाहिए ना, रात भर जाके भाई मेहनत यहाँ पे करते, उनके पास ढेर सारा यहाँ पे था और सबको चूज कर करके तेरे लिए बढ़िया सा तैयार किया था। वो जो पूरा ढेरा यहाँ पे था ना, वो ढेरा तेरे वजह से यहाँ पे तैयार हुआ था, कचरा का, जिसको तू कचरा समझता था, वो सब अलग अलग बैटल बॉडी था। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन जब ऐसा कुछ यहाँ पे था वो डायरेक्ट भी तो मुझे दे सकते थे, मुझे बता सकते थे, मैं उस हिसाब से करता
था ना, मैंने उनकी जान निकालने का सोचा, उनको गाली वाली यहाँ पे दी तो भी उन्होंने कुछ यहाँ पे बोला नहीं। यार ऐसा क्यों? ये दोनों समझाते हैं क्योंकि अनसेटर ऐसी हैं यार, वो डरे कभी किसी को कुछ यहाँ पे देते नहीं, और डरे कुछ यहाँ पे बताते नहीं, हमेशा भाई चोरी चुपके से है थोड़े बहुत ऐसा। अब क्या ही कर सकते हो, जो सुंदर चेन रेन भी कहता है, समझ गया। ये सारी बातें हमारा मैं कट्टा भी सुन रहा था, वो भी सोचता कि अरे यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। सिस्टम मैंने वही मुझे डायरेक्ट हमेशा कहता है कि तू डायरेक्ट हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकता। हाँ तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए भाई मैंने ऐसा नाटक किया। अब सिस्टम भी गुस्सा करता है कि एक सेकंड यार, तूने तो मुझे ये कहा था तू अपने चेन रेन को पनिशमेंट यहाँ पे दे रहा, लेकिन तू पनिशमेंट नहीं दे रहा था, तू तो उसको फायदा दे रहा था, स्ट्रॉन्ग बना रहा था। ये भी कहता नहीं ओ अच्छा हाँ मैं दे रहा था तो क्या करेगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया, मैंने इनडायरेक्टली दिया। सिस्टम को गुस्सा था, तेरी माँ का। पीछे से जो चेन रेन है ना वो भी घुटने पे आता और कहता है सॉरी अनसेटर, यार आप मेरा भला करना चाहते थे, मैंने आपको बुरा समझा, गाली दिया, अटैक करने की कोशिश की, यार आपको जो सजा देना दे सकते हो, मुझे सारा सजा मंजूर है। जो सुनना हमारा मैं कहता है चलो यार मुझे शुक्रिया मत बोलो, जो कुछ है मैंने कुछ भी नहीं दिया, जो कुछ है ना तूने अपनी बदौलत यहाँ पे हासिल किया है। और साथ ही भाई तू घुटने पे मत आ, घुटने पे खाली अपने माँ बाप के सामने आते हैं, अपने भगवान के सामने आते हैं, ना कि किसी और के सामने यहाँ पर आते हैं, समझ गया ना। ये भी कहता है यार ठीक बोला। और आपकी ये लाइन उससे याद है कि हाँ भी अब्बा जान उनके सामने घुटने पे आता था और भी बिल्कुल आपके जैसे ही थे, वो भी ऐसा डायरेक्टली कुछ बताते नहीं, तो एकदम ना कड़ा मेहनत यहाँ पे करवाते थे कुछ भी हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे याद है मैं एक दिन है ना बस ऐसा दबा के खाना खा रहा था, उन्होंने मेरा खाना यहाँ पे छीन लिया, बोला वाह बेटे वाह, तू अपना काम छोड़ खाना यहाँ पे खा रहा, कम खाना यहाँ पे खा और अपनी कल्टीवेशन में ज्यादा ध्यान दे। यार आपको देख ना मुझे उनकी याद आ गई, यार आप तो बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो, रोने धोने लग जाता है। तो हमारा चैन शुआन भी कहता है रो धो मत यार, जो सच्चा मर्द ना कभी रोता नहीं है, अपने आंसू है ना बिल्कुल भी ऐसे यहाँ पे बहाता नहीं है। तू भी एक सच्चा वॉरियर, एक सच्चा मर्द है, तो तू भी ऐसे रो नहीं सकता। सुन मैं तुझे कॉल कमाल का आर्टिफैक्ट देने वाला हूँ, जो कि जब तुम मुसीबत में होगा ना वो आर्टिफैक्ट तेरी जान यहाँ पे बचाएगा। लेकिन खुद भी रोने लग जाता है कि बेचारा बच्चा यार जिसके मम्मी पापा भी नहीं रहे, अल्ले अल्ले यार मेरे भी आंख से आंसू आ गए। यार मुझे मालूम था बहन के ऊपर भाई अटैक हो, उसके जान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकता, कुछ रीजन यहाँ पर है, वो रीजन बता नहीं सकता। लेकिन अब जा और तू अपनी बहन का बदला यहाँ पे ले ले। ये भी कहता है यार डोंट वरी, मैं जाऊंगा बदला लूंगा, सारे दुश्मनों को मार डालूंगा, बाय। और निकल जाता है। ये अभी भी रोता है कि अरे जाओ अच्छा सा ध्यान रखना। फिर सामने से भाई ये सीनियर विंग देखता है और कहता वाह यार, और लड़के का फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही कमाल का है। ये भी कहता है यार, लेकिन जो अपने सेटर यहाँ पर है वो और ज्यादा कमाल के। यार आज तो डायरेक्ट उन्होंने हेल्प कर दिया, ये सोचता डायरेक्ट हेल्प, अरे शिट यार मैंने एंड में जाते जाते उसको आर्टिफैक्ट दे दिया और मैंने डायरेक्ट उसको दे दिया। तो एंड में जब सिस्टम मिशन पूरा होने की बारी आएगा तो आनाकानी ना कर दे कि नहीं भाई आपने तो डायरेक्ट दे दिया था, आपका मिशन पूरा नहीं होगा, मुझसे क्या गलती हो गई यार। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है वही जो ये नाम का बदतमीज लौंडा था ना उसकी ओर, जो कि जो बहन यहाँ पे थी उसको लेके, जो चैन फैमिली यहाँ पे था, चैन फैमिली में अभी भी कुछ बचे कुछ लोग हैं, उनके पास आ जाता है और कहता है कि बस सुनो ये रही भाई तुम्हारी फैमिली की सबसे टैलेंटेड लड़की, कल्टीवेशन बेस मैंने बर्बाद कर दिया, नल्ली हो गई है। और रही बात जो भाई यहाँ पे था वो तो आई डोंट नो कहाँ गायब हो चुका है, यानी तुम्हारा कोई हिस्सा ही नहीं बनता और सही सलामत रहने के, इसलिए भाई फला इसी में हमारे एकेडमी के अंडर में यहाँ पर आ जाओ। तो भाई एक बंदा यहाँ पे था वो कहता है जी हाँ हम तो कब के आना चाहते थे, हमारे लीडर भी यहाँ पे नहीं है, तो भाई हमें साइन अप यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ तो पेपर लेके साइन अप करने को तैयार था। तो सामने से मनी मन वो भी खुश है, यस भाई बहुत पहले से मैंने चैन फैमिली को धोखा दे दिया था, एकेडमी के अंडर ही आना चाहता था, लेकिन वो जो दोनों भाई बहन है ना साले यार मतलब कुछ करने देते ही नहीं थे। उतने में हमारा चैन रेन पीछे से आ जाता है, अपने फैमिली के मेंबर को लात मारता हो, कहते साले तुम्हारी माँ का गद्दारी कर बे, हमारे बदले फैमिली को उनके हवाले करोगे, कोई नहीं बचेगा, जो बीच में आएगा सब मरोगे। हाँ तो जो अच्छे लोग थे फैमिली वाले वो कहते हैं यार लीडर ये तो हमारे चैन फैमिली का लीडर है, चैन रेन वापस आ गई है, आपका स्वागत है। हाँ तो सामने से देखता है ये फैमिली का लीडर और कहता है भाई तू तो वही है भाई चैन रेन बेकार नल्ला फैमिली का लीडर, तू क्या ही यहाँ पे उखाड़ लेगा मरने के लिए यहाँ पर आके, तेरा जो गेट एल्डर है ना भाई तेरे बदले काम करा था, अच्छा ही काम करा था, उसको करने दे दे। ये कहता भाई तुम्हारे अंडर में कद्दू भी नहीं। सामने से जो पेपर यहाँ पे था ना वो पेपर ही जला देता, कहता है मेरी फैमिली को अपने अंडर में लोगे, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाओगे, ऐसा मैं हरगिज भी होने दूंगा नहीं। सामने से समझ गए क्या, सामने से क्या बोलते हैं भाई, वो जो था ना ये कहता है हाँ भाई तू क्या ही कर लेगा, ये कहते हैं क्या कर लूंगा, चल भाई लाइफ एंड डेथ जो कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन में आ जा, जहाँ पे कॉम्पिटिशन में अपन तेरी जान निकालूंगा, अगर मैं जीत गया तो, अगर मैं हार गया तो मैं मेरी पूरी फैमिली भाई तेरे अंडर में यहाँ पे आ जाएगी। जो गेट एल्डर था ना वो कहता है कि नहीं यार ऐसा मत करो भाई, तुम नहीं जिंदा रहोगे, तुम्हारे चक्कर में हमारी बैंड बज जाएगी। हाँ तो ये ग्रेट एल्डर को मारता हूँ, कहते सर तू तो चुप हो जा, तू सबसे बड़ा गद्दार धोखेबाज है। ये फैमिली का लौंडा कहता है इंटरेस्टिंग यार, मुझे शर्त यहाँ पे मंजूर है, बहुत ही अच्छे से मंजूर है। और तुमने क्या बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ, क्योंकि तुम लोग मेरे अंडर में आ जाओगे ना हारने पे, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को सबके सामने मारूंगा, क्योंकि शर्त लगी थी ना कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। ये भी कहता हूँ ठीक है मिलना कल बैटल
अरीना में, और गेट टेलर अभी भी रोकता है कि नहीं यार हम सबके सब फिर तो मर जाएंगे ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पे शीशुदा अगले दिन फाइट करने की बारी आ चुकी है। अनाउंसमेंट होता है भाई, एक साइड है ये जो कि एकेडमी का सबसे भाई स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है, दूसरी ओर है भाई ये ये अपना क्या बोलते हैं चेन रेन जो कि एकेडमी का सबसे बेकार यहाँ पर है। तो बच्चे लोग भी देखते कह रहे हैं यार ये सबसे बेस्ट वैसे सबसे बेकार का होने वाला है। बहन यहाँ पे कितनी बढ़िया थी, वो ये के सामने टिक नहीं पाई, ये भाई जो कि इतना बेकार यहाँ पर है वो क्या ही टिक पाएगा। नहीं तुम ही बताओ भाई क्या ही टिक पाएगा। जो डीन यहाँ पे था ना, डीन भी सामने से कहता है कह रहे यार कुछ ज्यादा ऐसा टाइम पास मत करना, मौका मिले तो डायरेक्ट यहाँ पे मार डालना। ये भी कहता साले नल्ले बेरोजगार, तू एक अटैक के सामने मेरा टिक यहाँ पे नहीं पाएगा। चल तुझे डायरेक्ट ना मारने से पहले मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि मारने के बाद है ना तेरी जो डेड बॉडी है, तेरी डेड बॉडी मैं कहाँ पे दफनाऊं, हम मुझे ये बता देना। तो सामने से अपना चेन रेन कहता है कि भाई तुझे क्या सच्ची में इतना ये है, तेरे पास ना ट्विन बैटल बॉडी है, मालूम है कि इसकी वजह से मिला, मेरे वजह से मिला। तू टॉयलेट में गया था और तुझे मिल गया, मैं इतने लंबे समय यहाँ पे वापस आया हूँ, तुझे क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला होगा। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, जो देखते ये भी हिल जाते हैं, कह रहे बाप रे जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना यार, मुझे लगता है कि सच्ची में कुछ पावर इनहेरिटेंस लेकर आया क्या किसी का। सामने से कहता है अपने चेन रेन सॉरी मेरे भाई, तुझे लेकिन जान से मारना पड़ेगा, ये ले। इतना बोल कर अटैक करने के लिए मुक्का आगे करता है, वो डर जाता है कि मम्मी रे भाई ये तो बड़ा तेज लग रहा है। कोई प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे था जो उसकी प्रोटेक्ट कर लेता है, और जो मतलब नहीं मुक्कर लग पाता, जिस चक्कर में चेन रेनी पीछे दीवार से जाकर टकराता है। बाकी ऑडियंस भी देखे हिल जाते भाई ये क्या हो गया। सामने से डीन यहाँ पे खुश किया है, साला नल्ला बेरोजगार हार गया। और क्या इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था ना कि जैसे कि भाई वही जीतेगा, वो स्ट्रॉन्ग बन के होगा। अपनी बहन जैसा ही है भाई, एक ही अटैक में बैंड बज गई और चैप्टर यहीं पे खत्म। हाँ बैंड यहाँ पे नहीं बजी, वो क्या होगा वो आगे यहाँ पे मालूम चलेगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे हमारा मेन कटर ने भाई चेन रेन अटैक करता ना, हाँ तो सामने से ये बच जाता उसे शील्ड की वजह से। जो देखे पब्लिक कहती है भाई देखा जाए तो अभी भी दम नहीं है इसके अंदर। एकेडमी का डीन भी खुश किया भी नल्ला है। सामने से अपने ये आगे जाता और कहता यही तो भाई तूने जिस हिसाब से बात है कि ना लगता नहीं भाई दम आ गया, पावर वावर यहाँ पर आ गया, लेकिन एंड में तेरी टाइट फेस निकल गई और यहाँ पे हार भी गया। ले बेटे तू तब गया। सामने से सॉरी सॉरी सॉरी, पहली बार ऐसे बैटल करने आया था ना, जो मेरी डिवाइन बॉडी है ना, डिवाइन बैटल बॉडी उस पर सील रहता है, उसको पहले अनलॉक करना पड़ता है तब जाके ये अटैक कर सकते हैं। वो अनसील करना भूल गया था, तो वो भी हंसता कि भाई तू अपना बैटल बॉडी का ही सील हटा नहीं पा रहा, नल्ले साले वो हटा कर ना एक मुक्का मारता है। एक मुक्का में काफी जोरदार बैंड यहाँ पे बच जाती है, कुछ ज्यादा ही जोरदार। जो देखते डीन भी चौक जाता है, अकेडमी के बाकी बच्चे तो वो भी चौक जाते कि भाई अभी तो इसकी बैंड बजी थी, अब उसने उसकी बैंड बजा दी। चेन भी कहता है तेज जैसे बंदों को मारने के लिए कुछ ज्यादा पावर की देखा जाए तो अब जरूरत मुझे नहीं है, यूं जहां से मार सकता हूँ, लेकिन क्या ये गायब हो जाता है नीचे से। तो ये भी कन्फ्यूज, ये की आवाज आती है भाई तूने मुझे मजबूर कर दिया ट्विन बैटल बोर्ड यूज करने के लिए, वरना मुझे लगा नहीं था तेरे जैसे नल्ले के साथ ना मुझे यूज करना पड़ेगा। थैंक गॉड मेरे पास ये है, वरना यार तू तो मुझे सच्ची में यहाँ पे मार ही डालता। अब ये देख मेरी रियल पावर। इतना बोल कर ना अपना एक टेक्निक शो करता है जिससे देख सकते भाई इतने सारे फिगर तैयार हो जाते हैं। जो देखे अकेडमी के बच्चे कहते ओ माय गॉड हमारे फाउंडर सीनियर विंग के ना ये सारी टेक्निक था, ये ट्विन बैटल बॉडी उनका ही है। तो ट्विन बैटल बॉडी के साथ है ना ये सारी टेक्निक का भी नाइटेंस इसको मिल गया। जो डीन है ना, डीन भी देख के खुश किया, हाँ भी मानना पड़ेगा भाई ये जो लड़का है ना ये बहुत ही कमाल का, अगर ये ऐसी रहा ना तो हमारे अकेडमी का नाम ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जी। उसके बाद ये आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये कह दो आई डोंट नो कि भाई तू कहाँ से वापस लौट के आया, तू कैसे पहले से हल्का से स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन अब मैं भी सीरियस हो चुका हूँ, तू मेरे सामने बचेगा नहीं। तो हमारा ये चेन रेन भी कहता है भाई तुझे क्या लगता है कि भाई मैंने चूड़ियाँ यहाँ पे पहन के रखी है, भाई तू तो बेटे गया इतना बोल के ना अटैक करते भाई जो इमेज तैयार हुआ था ना वो सारी मेड की पहले धज्जियां उड़ाता है, और ट्विन बैटल बॉडी में जो उसका ट्विन फॉर्म यहाँ पे था ना उसकी भी धज्जियां यहाँ पे उड़ा देता है। और जैसे धज्जियां उड़ाता है ना वो तो डीन तो देख के हिल जाता है। जो अकेडमी के बाकी बच्चे थे ना वो बाकी बच्चे भी देख के हिल जाते कि भाई ये चेन ने क्या से क्या कर दिया। सामने से ये भी हिल जाता भाई ऐसे कैसे तू इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गया, ये बताता भाई कौन सी बड़ी बात है। ट्विन बैटल बॉडी किसका यहाँ पे था, सीनियर विंग का था। उस साइड अटैक वगैरह जो इमेज था किसका था, सीनियर विंग का यहाँ पे था। सीनियर विंग मेरे सेट है कि भाई ये नौकर यहाँ पर है, और मैंने तो सीनियर विंग के ऊपर मूत भी दिया, तो सोचो भाई उनका टेक्निक मेरे सामने क्या घंटा असर होगा। तो सामने से ये भी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे फाउंडर यहाँ पर है, उनका इंसल्ट ऐसा मत कर, वो ना तुझे सजा मिलेगी। ये कहता मुझे सजा मिलेगी, मैं तुझे समझा यहाँ पे रहा हूँ कि बेटे समझ जा, लेकिन लगता तू जब तक मरेगा नहीं ना तुझे समझ यहाँ पे नहीं आएगा। तेरी मरने की जो इच्छा है ना मैं इच्छा यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। उसके बाद फिर बार बार अटैक करता है, कभी मुंह पे, कभी हाथ पे, कभी लात पे, 2-4 बार गोटों पे भी मार डालता है। और कहते तेरे पास एक ट्विन बैटल बोलता मेरे पास यहाँ पे दो कमाल की बॉडी है, एक इसकी लाइटनिंग बॉडी जो कि पहले से इसके पास थी, और सेकंड 4 डिवाइन
वन सील बॉडी जो मिली थी बैटल बॉडी, वो दोनों एक्टिवेट करता है, जो देखे ना बंदे लोग और भी ज्यादा ऐसा डर जाते हिल जाते कि ओ माय गॉड यार ये क्या हो गया भाई। इसके बाद दो कमाल की बॉडी, ठंडा लाइटिंग बॉडी जो कि यूज कर पाता नहीं था अच्छे से, वो यूज भी कर पा रहा है। और सेकंड जो डिवाइन फोर्स सील बॉडी है, जो कि एंशिएंट टाइम का 4 कमाल के डिवाइन बॉडी में से एक आता मम्मी रे। डीन भी यहाँ पे देखते कि शिट भाई इसका जो बैटल बॉडी है बस ऐसा किताबों में कहानियों में थी, रियलिटी में भाई किसके पास है किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन इसके पास है। जैसे ट्यून बैटल बॉडी ये को मिला था उसको जीनियस माना जाता है, अब इसको चेन रेन को इतना कमाल का बॉडी मिला था, सोचो इसको क्या माना जाएगा, सुपर जीनियस। जो फाइट वाइट यहाँ पे हो रहा था ये के तो कम्प्लीटली बैंड बज जाती है। बैंड बजवाने के बाद कहता है भाई इम्पॉसिबल, तेरे जैसा बेकार नल्ले आदमी से मैं हार सकता हूँ, ऐसे कैसे हार सकता हूँ यार, ये पक्का सपना होगा। हाँ हाँ ये सपना यहाँ पर है, ये सपना यहाँ पर है, कोई मुझे सपने से जगाओ। सामने से चेन रेन कहता है कि वेल ये कोई सपने नहीं है, सब का सब है ना रियलिटी यहाँ पर है, पूरा का पूरा रियलिटी यहाँ पर है। तुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा, तुझे छुट्टी नहीं काटूंगा, तुझे पूरा काटूंगा। इतना बोल कर नहीं फाइनल अटैक यहाँ पे करता है, और फाइनल अटैक में उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। पब्लिक भी देखते हो कहती है एक सेकंड, मतलब इस चेन रेन ने सच्ची में ये कि तो जान ही निकाल ली। तो अपने चेन रेन भी कहता हाँ मैंने बस जान निकाली, इतना भी बड़ा कुछ मैंने नहीं कर दिया है जो तुम लोग इतना हीरो मेरी बहन के साथ यहाँ पे चीटिंग किया, उसको टॉर्चर यहाँ पे किया तो बदले में जान निकाल लिया, डेट शीट। तभी जो डीन है ना कूद के सामने आता, गुस्से का मारो, कहता साले यार इसने बस तेरी बहन का कल्टीवेशन बेस बर्बाद किया था, उसको जान से नहीं मारा था लेकिन तूने बदले में उसको जान से मार दिया। अब तेरे पास ना यहाँ पे दो ही चीज बचा हुआ है, या तो भाई तू एक काम कर हार यहाँ पे मान जा, हार मान के भाई मतलब क्या बोलते भाई एकेडमी का मेंबर बन जा ये के बदले, या तो भाई तू ये कर कि भाई तू मेरे हाथों से यहाँ पे मर जा। यानी भाई ये भी अब लड़ाई करने को तैयार हो चुका है। तो बच्चे लोग भी यहाँ पे देखते हो चौक जाते हैं। डीन, अरे वो डीन यहाँ पर है जो कि ना डाउ किंग स्टेज के 7वें लेवल पर है, दूसरी जो अपोनेंट यहाँ पर है वो अभी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे गया। यार ये कैसे टिकेगा, कोई चांस यहाँ पे नहीं है, कोई बोले तो कोई चांस यहाँ पे नहीं है। सामने से वो डीन कहता बोलो क्या तुझे चाहिए, ये कहता भी कि सुनो यार मतलब तुम पागल हो क्या डीन, ये तुम डीन हो, मैं अकेडमी का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ, तुम सामने से स्टूडेंट पे हमला करोगे नाम बदनाम होगा, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तुमको शर्म वरम यहाँ पे नहीं आती क्या। डीन कहता कोई शर्म यहाँ पे नहीं आती, तुझे जो मैंने ऑफर यहाँ पे दिया था या तो ये की जगह लेकर हमारे अकेडमी के अंडर में आ जा, नहीं तो सामने से भाई मर जा। बोल भाई तो क्या चूज करेगा, ये कहता भाई ऑफकोर्स जिंदा रहना यही सबसे बढ़िया चॉइस होता है। वो कहता फिर तो तुझे उसके लिए अंडर आने को तैयार होना पड़ेगा, यानी तू अंडर आने को तैयार हो गया। ये कहता नहीं भाई कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे अंडर में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा साले टकले बुढ़े। जैसा ये लाइन पब्लिक सुनती है भाई और हिल जाते कि शेर भाई ये चेन रेन यहाँ पे पागल है क्या। एक तो भाई वो स्ट्रॉन्ग है डीन, ऊपर से भाई डीन यहाँ पर है, ऊपर से टकला बुढ़ा बोलकर उसकी मजाक उड़ा रहा है, यानी गया ये पकड़ रैन गया। तो सामने से डीन कहता सच्ची में बहुत ही हिम्मत है, अंडर नहीं आएगा लेकिन भाई मरने को तैयार है ना, हाँ तो ले बेटे तुम मर ही। इतना बोल कर ना बड़ा जोरदार अटैक यहाँ पे करता है, और जैसा अटैक है तो उसका झटका भी सारे बच्चों लोग को महसूस होता है। लोग कहते भाई एक टाइम यहाँ पे था 3 बड़े बड़े अकेडमी के ना लीडर लोग इन्होंने यहाँ पे हरा दिया था। तो भाई सोचो भाई ये चेन रेन के सामने क्या टिकेगा। चेन भी कहता भाई तुझे क्या लगा कि टकले में तुझसे यहाँ पे डरता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरता, ये ले। इतना बोल के ये भी अटैक करता है, दोनों का अटैक यहाँ पे तगड़ाता है और धमाका होता है, जो धमाके का सेंस की वजह से बच्चे लोग तो उड़ने लग जाते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे शांत होता है, वो लोग कहते हैं शांत हो गया। अब सामने से भाई देखते हैं कौन जीता कौन हारा, कौन मारा कौन जिंदा है। धुआं हुआ था और जैसे धुआं क्लियर होता है ना, हाँ तो डीन जिंदा था, उसका जो बाल वाल था जो कि नकली था वो नकली विग भी उड़ चुका था। पब्लिक देख के हिल जाते, ओ माय गॉड यार हमारा तो ये टकला निकल गया, हाँ लेकिन ये जिंदा है, लेकिन इसको भी चोट यहाँ पे लगी, यानी भाई चेन रेन भी मरने से पहले इसको चोट पहुंचा के मरा है। सामने से डीन भी कहता भाई इसके जैसा बेकार नल्ले को मारने के लिए मुझे इतना पावर लगाना पड़ेगा, इतना चोट लग जाएगा, मैंने भी सोची ना थी, हाँ लेकिन फिर भाई मैंने हरा तो दिया ना, तो मेरा नाम है ना हिस्ट्री में तक लिखा जाएगा, 1000 साल बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। लेकिन क्या अपना चैनल एकदम सही सलमत था, पीछे से आता कहता हाँ मेरे सामने लड़ना यानी दुनिया के 10 कमाल के वॉरियर के सामने लड़ने के बराबर है, तो 10 वॉरियर के सामने लड़के जीतता रह गया, यानी मानना पड़ेगा तेरा नाम मैंने 1000 क्या लाखों सालों के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे पब्लिक यहाँ पे देखती है भाई वो भी चौंक जाते कि वो वे यार ये जिंदा है, इसको चोट भी यहाँ पे नहीं लगी, ऐसे कैसे, उल्टा डीन को चोट लग गया। डीन और हिला पड़ा देखिए, हाँ यार मैंने पूरा दम लगा दिया अटैक करने के चक्कर में, ये इसको तो चोट भी नहीं लगा है। ऐसा तो इस लौंडे के पास कोई आर्टिफैक्ट कुछ है जिस चक्कर में इसने खुद को बचा लिया, तो आर्टिफैक्ट उस यूज नहीं किया था, उसने अपनी बॉडी से ही संभाला था, मनी मन सोचता कि भाई मैंने संभाली और ऐसा नाटक किया जैसे कि मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन चोट मुझे भी काफी लगा है, लेकिन मैं ऐसा दिखा नहीं सकता वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ज्यादा अटैक आ गया ना तो मैं और संभाल नहीं पाऊंगा। सामने से डीन कहता बेटे यार मुझे लगा एक प्यारी सी मौत दे दूंगा चलेगा, लेकिन तू तो मरने को तैयारी नहीं है, तो अगला मौत बड़ा भयानक होगा, ये देख ये सह के दिखा। इतना बोल के ना सामने से अटैक करने को तैयार था, तो भी ऐसा पिंक रंग का कुछ ऐसा अटैक तैयार होता है। पब्लिक देखते हो कहती है शिट भाई हमेशा इनका अटैक है ना व्हाइट तैयार होता है, आज पिंक तैयार हुआ है, यानी इसमें ज्यादा पावर है, इसमें ज्यादा पावर लगाने के लिए इनको अपना लाइफ एसेंस देना पड़ रहा है, यानी इसके बाद ना पक्का काफी ज्यादा चोट इनको भी लगेगा और सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा, यानी चेन रेन को मारने के लिए इतना बड़ा कुर्बानी देने को तैयार है। हमारा
चेन रेन भी कहता है कि लीडर 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 आई मीन डीन, मैं तुमको क्या बताऊं भाई, तुम तो एकदम मेरे पीछे पड़ी गए जान निकालने के लिए। तो सॉरी, मुझे भी मेरा सेटर ने जो आर्टिफैक्ट फेंक दिया था, जो मैं यूज़ करना चाहता नहीं था, लेकिन अब जब मुसीबत आई चुकी है मुझे यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। और अब जाके आर्टिफैक्ट यूज़ करने को तैयार था, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो चेन रेन यहाँ पे ना आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और कहता है यस मेरे पास ये आर्टिफैक्ट है, इस आर्टिफैक्ट की तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। हाँ तो पब्लिक भी खुश, यस भाई इसके पास आर्टिफैक्ट है। और डीन की तो बैंड बजेगी। डीन यहाँ पे मनी मन रोने लग जाता है, शिट भाई इसके पास ना एंशिएंट डिवाइन फोसिल बॉडी है। हाँ तो भाई बहुत ज्यादा हाईली चांस है कि इसके पास ना ये आर्टिफैक्ट भी हो। जो आर्टिफैक्ट था ना कपड़े से कवर यहाँ पे था। कहता है सुनो यार, जब से सेटर ने मुझे आर्टिफैक्ट दिया ना, मैंने खुद यहाँ पे यूज अभी तक नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है। हाँ तो चलो भाई तू भी देख लेना और मैं भी यहाँ पे देख लूंगा। हाँ तो जैसे कपड़ा यहाँ पे हटाता ना, एक लकड़ी यहाँ पे थी, जो देख के भाई वो डीन भी हिल जाता है, यहाँ तक कि पब्लिक भी हिल जाता है। डीन जो जो से यहाँ पे हंसता कि अरे नल्ले बेरोजगार भाई, ये लकड़ी, ये मामूली सा लकड़ी जो कि आग जलाने के काम आता है, तू इसके साथ में से फाड़ यहाँ पे करेगा। सामने से ना ये भी चौंक जाते कह रही यार ये लकड़ी, अरे हाँ मुझे याद है यार, और जो भट्टी में आग लगाते थे ना, मैं यही लकड़ी से आग लगाता था, यार सेटर ने मुझे ये लकड़ी काय को दे दिया। सारे के सारे बच्चे लोग सोचते यार हमको लगा ना कोई बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट निकलेगा, एक लकड़ी, एक मामूली सा लकड़ी यहाँ पे निकाला गया। डीन इसका पक्का जान निकालेगा ये, लेकिन तो भी नाटक करता है कि नहीं नहीं, अरे ये मामूली लकड़ी यहाँ पे नहीं है, सेटर ने मुझे यहाँ पे दिया, तो पक्का ये कमाल का आर्टिफैक्ट यहाँ पर होगा। आ जा, हमारे सेटर सलाकांड यहाँ पे देखे जाता है और मनी मन सोचता नहीं यार कोई कमाल का आर्टिफैक्ट नहीं है, वो सच्ची में बस एक मामूली सी लकड़ी है जो कि आग जलाने के काम आता है। मैं उसको लकड़ी देना चाहता नहीं था, ये वाला कमाल का शॉट उसको देना चाहता था, लेकिन जैसे उसने अपनी कहानी बताई मैं बहुत ज्यादा इमोशनल यहाँ पर हो गया। गलती से ना इस तलवार के बदले मैंने लकड़ी पैक करके यहाँ पे दे दिया। मम्मी रे क्या गलती हो गई हमसे, सिस्टम इसमें तेरी गलती है भाई, जैसे मैंने उसको लकड़ी यहाँ पे दिया था ना, तुझे आइडिया लग चुका रहेगा, लेकिन तूने मुझे रिवाइंड यहाँ पे नहीं करवाया। या तू अगर मुझे करवा देता मैं देने से रोक देता, तूने जानबूझ के मुझे नहीं करवाया। ये कहता कि हाँ मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं कराया, क्योंकि यार सामने से तूने बहुत नकली फायदा उठाया, मुझे बुद्धू बनाया और पनिशमेंट के बहाने तूने उसको बड़ी ट्रेनिंग दी थी, बहुत सारी चीजें दी थी। हाँ 30 और ऐसे कैसे मैं तुझे देने दे देता। तो ये भी कहता सिस्टम भाई तू भी बड़ा चलाक यहाँ पर यार, बहुत ज्यादा चलाक है। ऐसे यहाँ पे चला ना तो मेरे खानदान का लड़का चेन रेन यहाँ पे मर जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी होने दे नहीं सकता, मुझे जाके उसको भी बचाना है। तो सिस्टम कहता ना 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 बिल्कुल ना भाई, तुम डायरेक्टली ना उसको हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना मिशन यहाँ पे काउंट नहीं होगा, समझ गए क्या। और तुम हेल्प करने के लिए नलीडा को, नई बुढ़े वेन को यहाँ पे भेज सकते हो। ये भी कहता यार ये तो गलत बात है सिस्टम भाई, तू तो मेरी ले रहा है, लेकिन एक सेकंड तूने क्या बोला, डायरेक्टली हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करूँगा डायरेक्टली हेल्प। सिस्टम मिल जाता क्यों भाई, तुम करना क्या चाहते हो भाई, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। अब आते भाई लड़ाई की, और यहाँ पे डीन ने आगे से हमला यहाँ पे कर दिया था। हमारा चेन रेन भी ना अपना वो लकड़ी लेके आगे बढ़ जाता, उसको तो लगता है भी अनसेटर ने दिया तो स्पेशल यहाँ पर होगा, लेकिन जैसे हमला यहाँ पे करता है ना भाई लकड़ी के टुकड़े हो जाते हैं। ये भी हिल जाते हैं, कह रहे यार अनसेटर क्या लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। सामने से डीन कहता बेटा मैंने कहा था ना मामूली सा लकड़ी है, मेरे सामने क्या घंटा टिकेगा, ये ले। जैसे हमला करने के लिए डीन और आगे बढ़ता है, बच्चे लोग को देखा नहीं रहता, वो लोग कहते हैं शिट भाई गया, आज इस लौंडे की बैंड बजेगी, मुझे मरते हुए देखा नहीं जाएगा यार, इसको आंखें बंद कर लो। लेकिन अटैक यहाँ पे आ जाता है, और अटैक जैसे तैसे नहीं अपने पावर से रोक रहा था। और मनी मन सोचते कि सेटअप है, दोगले आदमी हो यार, तुमने तो हमको यहाँ पे मरवा डाला। हाँ तो भाई शीश होता हमारे सेटअप की, जो कि कहता भाई मेरे भर में मेरे खानदान का लड़का मरेगा कैसे, मैं डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मेरे उसको ना लकड़ी यहाँ पे दे दिया, तो लकड़ी में तो पावर यहाँ पे दे सकता हूँ ना। हाँ तो ये लकड़ी में पावर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिससे लकड़ी में पावर आ जाती है, लकड़ी अपने आप ना ऐसा उड़ने लग जाता है। उड़ के सबसे पहले जो अटैक यहाँ पे था, अटैक की धज्जियां उड़ाता है, और बाद में वो जो डीन यहाँ पे था ना, डीन के हाथों में लगता है, जिससे उसके हाथ की सारी हड्डियां ना टूट जाती है। एक हाथ की हड्डी, जो बच्चे लोग यहाँ पे थे ना वो देख के जाते चौक और कहते हैं कि वो शिट भाई ये क्या हो गया, सामने से उस लकड़ी में इतना पावर कैसे आ गया। ये डीन भी नोटिस करता भाई एक ही हमले में मेरा हमला खत्म, मेरी हाथ की हड्डियां भी टूट गई। ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी यहाँ पे नहीं है, यार ये लकड़ी पक्का या स्टिक मीनिंग होगा। तो पब्लिक और हिल जाती, क्या स्टिक मीनिंग, ये क्या होता है। लकड़ी वापस से आ जाता भाई हमारे लड़के के पास, और लड़का कहता है भाई देखा सेटर ने मुझे दिया, मुझे लगा भाई धोखेबाज आदमी झूठ बोल के दे दिया, लेकिन ये सेटर ने दिया, तो दम तो इसके अंदर यहाँ पर है। बोल डीन के बच्चे अब तू बचेगा नहीं। डीन कहता बेटा तुझे क्या लगा तेरे हाथ में स्टिक मीनिंग आ गया, तू मुझे हरा देगा, बिल्कुल भी नहीं। लंबे समय से ना जो कोड़ा या होता है ना, मैं कोड़े के बारे में ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करता, अगर अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लूंगा ना, हाँ तो भाई मैं हरा सकता हूँ तुझे, और अपना बाल भी उगा सकता हूँ, जिससे देख भाई मेरा बाल यहाँ पे उग गया। दुनिया में जो लकड़ी से कल्टीवेशन करते और जो बंदे लोग ना कोड़े से कल्टीवेशन करते, उनमें जो कोड़े वाले ज्यादा आगे हैं, तू लकड़ी वाला, यानी तू मेरे सामने
जीत नहीं सकता। हाँ तो पब्लिक भी देखे जाती है चौकी। ओ माय गॉड भाई, यानी कोड़े का ज्ञान प्राप्त किया जिससे इनके बाल भी उगाए और एकदम बाल भी कोड़े जैसा बन गए। वाह यार, अभी टकला और अभी इतने बड़े बाल। और डीन यहाँ पे कहते देख ले बच्चे, अब तुझे डर लग रहा है ना, पक्का भी हार मान जा वरना तू मरेगा। वो कहता है कि वेल यार मुझे डर हल्की से लग रही है तुमसे, मुझे हल्का सा टेंशन हो रहा है, लेकिन मुझे अपने सेटअप पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए अपन तो लकड़ी के साथ यहाँ पे फाइट करेगा। लकड़ी लेके ना ये हमला करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है। वो अपना बाल यहाँ पे यूज करता है, बाल को ना भाई कोड़े जैसा यहाँ पे था, यानी बाल से लकड़ी जामा मतलब सब पकड़ लेता है। जी चक्कर में जो चेन रेन है ना अपनी बॉडी भी हिला नहीं पाता। सामने से डीन कहता बेटा क्या हुआ, नहीं हिला पा रहा ना अपनी बॉडी, डोंट वरी अब तो बेटा गया। वो वहीं पे था, हिला नहीं पाता। अपना जो अटैक है जिस अटैक से वेल का एक बहुत ही बड़ा इमेज तैयार होता है, उससे हमला कर देता है और जैसे हमला करता है इसको लगता भी गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उतने में सेटर का आवाज आता है कि भाई चेन रेन डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। इमेजिन करते रहे हाथ में कोई छोटा मोटा सा लकड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ा लकड़ा यहाँ पर है, और जैसे इमेजिन करता है ना तो लकड़ी का जो साइज है ना वो सच्ची में बहुत ही बड़ा हो जाता है। जी चक्कर में वो उसका बाल पकड़ ही नहीं पाता और बड़े लकड़ी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चेन रेन खुद कहते हैं कि दोनों चल क्या रहा है, बस लकड़ी यहाँ पे बड़ी हो गई, ज्यादा पावर आ गया और मुझे भी मारने में मजा आ रहा है। सबसे पहले जो वेल का इमेज तैयार हुआ था उसको खत्म करता है और लकड़ी धीरे धीरे डीन की ओर भी बढ़ते जाए। डीन भी हिला पड़ा, कह रहे बाप रे ये क्या है, मुझे मेरी मौत है ना आगे दिखाई दे रही है, ओ शिट यार कोई तो बचा लो। लेकिन लकड़ी उसको लगता है उसकी बैंड बजती है, उसके साथ भाई पूरा स्टेज की बैंड बज जाती है और जो था ना भाई क्या बोलते हैं उसकी मूर्ति बनी हुई थी उसकी मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो पब्लिक यहाँ पे देख रही थी उनका भी बैलेंस वैलेंस हिलता है। ये तो सारा कांड है ना अपना मेन कट अभी अपने जगह पे बैठ के देखा जा रहा है। सिस्टम गुस्सा कहते कि हरामी आदमी, हमको लगा तूने कोई मामूली सी लकड़ी दी होगी लेकिन ये लकड़ी इतनी पावरफुल कैसे निकल गई। तो ये भी कहते सुन सिस्टम, सबसे पहली बात है ना तूने बोला डायरेक्टली हेल्प नहीं करने का, मैंने डायरेक्टली हेल्प भी यहाँ पे नहीं किया है, मैंने इनडायरेक्टली बस उसको लकड़ी यहाँ पे दिया। तो लकड़ी देना कोई हेल्प यहाँ पे नहीं होती। रही बात कि भाई लकड़ी में इतना दम कैसे, तो मैं तुझे बता दूं जो सन वुकोंग यहाँ पर है, अगर आपने ढेर सारा चाइनीज मंगा पढ़ा तो आपको सन वुकोंग के बारे में आइडिया होगा। कल्टीवेशन मंगा में सबसे पॉपुलर सबसे फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पर, उसके हाथों में एक लकड़ी यहाँ पर है जो बड़ा स्पेशल रहता है। बताते कि यहाँ पे समझो ये लकड़ी वही है जो कि सन वुकोंग ने अपने टाइम पे यहाँ पे बनाया था, मैंने बस वही पावर उसके अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। डेड शिट है। अब आते भाई यहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, डीन की जान निकल चुकी है, डीन यहाँ पे मारा जा चुका है। हाँ तो पब्लिक देख के हिल जाती कि ओ माय गॉड भाई ये लड़का जो कि एक टाइम पहले पूरे गिल्ड का सबसे आई मीन पूरे अकेडमी का सबसे बेकार लड़का था, आज उसने डीन को यहाँ पे मार डाला। वाह। सामने से हमारा चेन रेन के पास भी वापस से लकड़ी आता है, ये भी दिखता है अरे बाप रे ये जो आर्टिफैक्ट है लकड़ी वाला बड़ा कमाल का था। सेटर आई लव यू। सामने से सारे बच्चों से दबे सुनो 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 यार डीन यहाँ पे मारा जा चुका है तो मैं नया डीन यहाँ पे बन चुका हूँ, बोलो किसी को एतराज है क्या। वो सब कहते नहीं कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, सब घुटने पे आते झुकते हो कहते कोई एतराज नहीं है, आप नए डीन हमको स्वीकार है। मनी मन सोचता भी हमको क्या ही फर्क पड़ेगा, पहले एक डीन था उसके मरने के बाद नया डीन आया, इसके मरने के बाद कोई नया डीन आ जाएगा, हमारी जिंदगी तो वैसी की वैसी रहेगी ना। चेन रेन कहता भाई मैंने बोला मैं नया डीन हूँ, मैंने झुकने को मेरे सामने यहाँ पे बोला नहीं, पुराना डीन है ना कमीना हरामी यहाँ पे था। हमारे फाउंडर विंग ने अकेडमी बनाया था कि सारे बच्चे अच्छे से बड़े बराबर रिसोर्सेस मिले, लेकिन जो डीन बड़ा कमीना था वो सारे फैमिली वाले को अपने अकेडमी के अंडर मिले तो उनके रिसोर्सेस यूज करता तब जाके तुमको रिसोर्सेस यहाँ पे कल्टीवेशन करने को देता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, जिसकी जितनी औकात रहेगी उस हिसाब से उसको कल्टीवेशन करने के लिए सब कुछ मिलेगा और आराम से कल्टीवेशन करेंगे, किसी को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ला के देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब जिंदगी बल्ले बल्ले होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चेन ने भाई मार डाला था भाई क्या बोलते हैं डीन को, नया डीन यहाँ पे बन चुका था और पुराने डीन का राज खत्म, नए डीन का राज आ चुका है। किसी को अपने अंडर में लेता नहीं है, जो जैसा सबको बराबर भाई अच्छे से पढ़ाई मिलती है कि रिसोर्स दोगे तो पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ तो भाई पीस मेंटेन हो गया धीरे धीरे अकेडमी में ना, और बच्चे यहाँ पे आने लगा। ये सब के चक्कर में ना क्या बोलते हैं भाई इनका फैमिली का नाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। चेन फैमिली जो कि एक टाइम पहले बर्बाद हो चुकी थी, कोई जानता भी नहीं है, अब लोग जानने लगे थे। इसकी बहन का जो कल्टीवेशन बेस बर्बाद हुआ था ना वो भी इसने ठीक करवा दिया था कुछ ना कुछ तरीके से। और साथ ही में चैन फैमिली का पहले ना भाई जो मैप यहाँ पे था ना, मैप में भी नाम नहीं आता था, बाकी जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना उनका नाम आता था, लेकिन अब है ना उनका नाम भी आने लगा था। दोनों भाई बहन बहुत ही खुश। आओ आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि उसका लेवल अप हो चुका था और अर्थ सुप्रीम नाम का जो लेवल होता है जो कि डाउ एम्पायर के ऊपर लेवल है उस पर चल जाता है। और बड़ा खुश था कि यस भाई अर्थ सुप्रीम फाइनली अपन अर्थ सुप्रीम को ऊपर आ चुका है, बल्ले बल्ले चलो पार्टी करते हैं। इसके साथ दोनों जो बीस्ट यहाँ पे थे ना भाई, एक उड़ने वाला बर्ड और एक अपना बैल,
उनके पास जाता है, वो कहता है हेलो बेल, हेलो बर्ड, चलो जल्दी से उठो भाई, आज मैं बड़ा खुश हूँ, पार्टी वार्टी यहाँ पे करेंगे, तुम दोनों को भी पार्टी में आना, गिफ्ट लेकर आना है। अरे बोलो यार, सो रहे हो क्या? अभी सोने का टाइम नहीं, जल्दी से जगो। लेकिन जैसे पास में जाके चेक करता, सोया हुए नहीं थे, दोनों की मौत हो चुकी थी। जो देखे भाई इसको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई किसने मार डाला, जोर से चिल्लाता है किसकी इतनी हिम्मत हुई। तो पीछे पानी था, पानी के अंदर से एक बंदा बाहर आता है जो खुद पूरा पानी से बना हुआ था और कहता है हेलो चेन शुआन, कैसे हो, लंबे समय बाद यहाँ पे मिले ना। जब लंबे समय बाद किसी से मिलते उसको गिफ्ट यहाँ पे देते, तेरे जानवरों को मार के मैंने तुझे गिफ्ट यहाँ पे दे दिया, बोलो कैसा लगा। जियो सुनते चेन शुआन कहता बिल्कुल भी अच्छा लगा नहीं है, जो हालत तूने मेरे बिस्टो का किया ना, सेम हालत में तेरा भी करूंगा, ये ले। इतना बोल के ना अटैक कर देता उस बंदे पे। वो बंदा भी डर जाता है कि ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, ये तो लेवल अप हो गया और तू ऐसा लगता है ना आज तो सुप्रीम लेवल पे जा चुका है, लेकिन तो भी तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इतना बोल के ये भी अटैक करता है और सच्ची में चेन शुआन का जो अटैक ना, वो घंटा भी काम नहीं आता इसके ऊपर। जो देख के भाई हमारा ये मेन कटा भी हिल जाता है, कह रहे यार मैं भाई अर्थ सुप्रीम लेवल पे जा चुका हूँ, लेकिन तो भी मेरा अटैक इसके ऊपर घंटा असर ही नहीं हुआ। वो सामने से दे बेटा क्या हुआ, बड़ा कंफ्यूज यहाँ पे लग रहा है। तुझे क्या लगा भाई तू सुप्रीम लेवल पे जा चुका है, तू आराम से सामना कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत पहले भाई तूने भाई ढेर सारा एहसान मेरे ऊपर यहाँ पे था, लेकिन मैं तूने एहसान यहाँ पे चुकाया नहीं और भाग के यहाँ पे छुपा हुआ था। कितना यहाँ पे छुपेगा, क्या ना तेरे नसीब में ना भाई एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और जो चीज ना आगे चल के कंफर्म यहाँ पर होगा वो है मौत। अब मालूम है किसके हाथों से, मेरे हाथों से। किसकी मौत, तेरी मौत। ये ले, इतना बोल के ना अटैक कर देता है। हाँ तो जो अटैक इसकी ओर आ रहा था ना, इसको आइडिया लगता है भाई ये अटैक का पावर, ये अटैक के पावर से तो आइडिया लगता है ये हेवनली सोवेरियन लेवल पर है, जो कि ना भाई सुप्रीम अर्थ के भी ऊपर यहाँ पर आता है। जैसे अटैक लगता है इसकी मौत नहीं होती, इसकी आंख खुल जाती, यानी ये सब रियल नहीं था, ये सब सपना यहाँ पे था। इसका जो थे ना भाई ओ चेन लड़का और साथी में लीडर, वो सब जगाते हैं भाई जल्दी से जगिए। ये भी जगता हो, देखता अच्छा मैं जग गया हूँ और ये अभी के लिए ना डाउ एम्पायर के 5वें लेवल पर है। तो वो सामने से याद करता है कि शिड़ा मुझे याद आया, ये जो डरावना सपना है ना, हमेशा जब जब मेरा लेवल अप होता है ना तब तब मुझे यहाँ पर आता है। ये सपना इतना रियल लगता है, इतना रियल लगता है ना कि हमेशा मुझे फीलिंग आती है कि मैं सच्ची में मारा गया। और हालांकि ये जो दुश्मन यहाँ पर है ना, मुझे मालूम ही कौन यहाँ पर है, मैं कभी भी ऐसे दुश्मन से मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी फीलिंग आती है कि अगर मैं बाहर साइड यहाँ पे गया इस एरिया से निकल के, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन आएगा और मेरी जान निकाल लेगा। वहाँ पे उनके बीच में खाने के लिए झगड़ा चालू था, तो लीडर कहते भी कि अनसेट है, जल्दी आइए और खाइए वरना पूरा खाना खत्म हो जाएगा। तो सामने से हमारा मेकटा भी देखता कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पर हो, सुनो ना यार, जो डरावना सपना यहाँ पर होता है, क्या डरावना सपना सच भी होता है क्या? ये लोग कहते हैं डरावना सपना सच भी होता है क्या? सामने से लीडर कहती है या मेरे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर है, मैं सामने से आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्या ना भाई मुझे ऐसा सपने में मिलता था, मतलब सपना देखती थी और तो सपने में अचानक से मेरे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते थे, मुझे टेंशन लगता था भाई इतने बड़े बड़े भी ठीक है यहाँ पर ये। हाँ तो मैं बिना खाए सो जाते थे कि ज़्यादा खाऊंगी नहीं, हाँ तो ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, हाँ तो नहीं बड़े यहाँ पर होंगे। लेकिन जैसे सपने से जगती ऑटोमेटिक हल्के से बड़े यहाँ पे लगते थे। मैं तो डर गई कि ऑटोमेटिक अगर ऐसे ही बड़े होते रहेंगे हाँ तो इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। तो सामने से वो चेन रेन भी देखता हूँ, कहता सीनियर यार कुछ ज़्यादा ही आप अलग बातें कह रहे हो, हमारे यहाँ सेटर को ये नहीं जाना, इनको कुछ और ही जाना, आपको ये जाना ना भी डरावना सपना जिसमें लोग आपको परेशान करे, आपको मारे ना। ये जो हमारी फैमिली यहाँ पे थी ना बेकार दम कमजोर नल्ली यहाँ पे थी, लोग हमको बड़ा परेशान यहाँ पे कहते थे, हमेशा मुझे डर भी लगा रहता था कहीं कोई आके मार ना डाले, कोई हमारा दुश्मन यहाँ पे खत्म ना कर दे। लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से मैं नया डीन बन गया, फैमिली यहाँ पे नंबर 1 हो गई, यानी किसी बात का टेंशन नहीं है, कोई डर ही यहाँ पे नहीं है। हाँ तो जब डर नहीं है तो भाई कोई डरावना सपना भी यहाँ पे नहीं आता। बस आप याद कीजिए कि भाई यहाँ पे आने से पहले आपने किसी दुश्मन को छोड़ दिया क्या जिंदा, ताकि भाई वो दुश्मन आपकी जान निकालना चाहेगा तो उसके डर के चक्कर में ना वो आपको गाली देगा तो आपको डरावना सपना आएगा। ये भी कहता कोई दुश्मन जिसको मैंने जिंदा छोड़ दिया, मुझे गिनने दो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसका काउंटिंग खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये सोचते भी मतलब ये लोग भी सोचते कि यार काउंटिंग खत्म नहीं हो रहा, कितना दुश्मन इन्होंने छोड़ दिया है। वो कहता है 10,000, ओ माय गॉड यार वो भी 10,000, मुझे इतना याद है, इस बाकी को तो मैं भूल चुका हूँ। आई डोंट नो कितने सारे मेरे दुश्मन थे। ये लोग और हिल जाते हैं, कह रहे बाप रे भाई इतने सारे दुश्मन कौन बनाता है जी। ये तो पूरा टेंशन में आ जाते कि मम्मी रे भाई क्या होगा मेरा, इतने मैंने दुश्मन यहाँ पे बना लिए, सारा मेरा मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगा। दूसरी ओर जो था लड़का वो बेहोश हो चुका था, भाई इतने दुश्मन कौन बनाता है। सीनियर विंग यहाँ पर आता है, बेहोश देख वो भी चौक जाता है, भाई क्या हुआ इसको, क्या हो रहा है भाई, उल्टी उल्टी हो रही है, बेहोश का ही को है। लीडर बताते कुछ ज़्यादा ही चिकन लेग पीस खा लिया कि बेहोश हो गया। वो कहता है डोंट वरी मेरे पास ना इलाज करने का तरीका भी है, ये ले उसको पहले खुद ही मार लेता है। जो देख के लीडर कहती है वाह यार ठाई गोड़ आप यहाँ पर है, आपके इलाज के तरीके ने उसको बचा लिया यार, उसकी हड्डी पसली टूट जाती है कूदने के चक्कर में। ये ठान लेते कि नहीं भाई एक ही तरीका यहाँ पर दुश्मनों से बचने का, वो ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग में तभी बनूंगा जब जाके मैं मिशन पूरा करूंगा। बताओ यार पहले अपनी सेड के लीडर को मैंने सपोर्ट किया, फिर अपने खानदान के लौंडे को सपोर्ट
किया, मेरे रिलेटेड और कौन कौन बंदे जिनको सपोर्ट करूंगा ताकि मेरा मिशन पूरा होगा। तो सिस्टम भी कहता है डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आपको अगला मिशन यहाँ पे मिलने वाला है। ये मिशन है ना आपको कई हजार साल बाद मिलता है, लेकिन छोटे से दिक्कत की वजह से आपको अभी मिल जाएगा। और हमको फिर लाखों साल पहले की कहानी बताई जाती है कि लगभग आज से लाख साल पहले ये दुनिया में डेमोस यहाँ पर थे, और डेमोस यहाँ पे बड़े खतरनाक थे, इंसानों से ज्यादा खतरनाक और डोमिनेटिंग थे। इंसानों पे हमला कर करके इंसानों की बैंड बजा दी, लगा खत्म, इंसान मर जाएंगे, डेमन के राज यहाँ पे चालू रहेगा। लेकिन फिर अचानक से बड़ा कमाल का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा दुनिया में अपीयर हुआ, जिसने अपनी जान की कुर्बानी यहाँ पे दे दी, लेकिन सारे डेमन का खात्मा यहाँ पे कर दिया, जिससे इंसान बल्ले बल्ले करके अपनी जिंदगी यहाँ पे वापस काटने लगे। लेकिन 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 वो ये सब खत्म होने के कुछ हजार साल बाद है ना, डेमन भले ही मारेगा, लेकिन डेमन का जो ऑरा, जो स्पिरिट, जो पावर है ना, वो कहीं ना कहीं छुपी थी। जी जगह में ना डेमन ई स्पिरिट नाम का एक अलग सा क्लैन यहाँ पर आ गया, और अभी के लिए जितने भी डेमन मौजूद है ना, वो रियल डेमन नहीं है, बल्कि डेमन ई स्पिरिट यहाँ पर है, जो डेमन से मतलब बिलोंग यहाँ पे करते हैं। और धीरे 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 जैसे टाइम गुजरा गया ना, ये लोग भी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते गए, और इनकी जो क्वांटिटी है ना वो लाखों करोड़ों में यहाँ पे बन गई, जो आज है ना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए भाई यहाँ के लोगों ने वही डेमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे तैयार किया, जो कि इन डेमन लोग को मारती है और इंसानों को बचाती है। और सिर्फ यहाँ पे डेमन स्लेयर नहीं, बल्कि जो भी नॉर्मल बंदे कल्टीवेशन है ना, उन्होंने इसके वजह से चालू किया था इन सारे डेमन की कुटाई करने के लिए। एक गांव में शेष होता है एक फैमिली के ऊपर, जहाँ पे एक बुढ़ा और कल्टीवेशन में प्रैक्टिस करा था, और कहता है यस आपने ना क्यू आर यू फनिंग स्टेज पर हूँ, फाइट रेडी टू फाइट। सामने से एक औरत यहाँ पे थी प्रेग्नेंट औरत, वो भी कहती है आपने ना कॉन्सेंट्रेट स्टेज पर हूँ, और आई एम आल्सो रेडी टू फाइट। एक बच्चा यहाँ पे था, वो कहता है मैं भी बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर हूँ, आई एम आल्सो रेडी टू फाइट। कुत्ता भी कहता है यस मैं भी बॉडी टेम्परिंग के पीक लेवल पर हूँ, आई एम आल्सो रेडी टू फाइट। एक लड़का जू जिसका नाम था, वो कहता है आई एम नॉट रेडी टू फाइट, क्योंकि भाई मेरे अंदर कल्टीवेशन की कोई पावर ही नहीं है, आई एम फकिंग नल्ला। तो ढेर सारे बंदे भी देखते कह रहे यार ये जो हिस्ट्री है ना, हाँ तो जो कहानी हमको बताया गया ना, यही आदमी सुना रहा था, वो कहता है कि हाँ भाई हम यही कहानी सुनाते हैं कि भाई इसके वजह से इंसान स्ट्रॉन्ग बनते, कल्टीवेशन करते। लेकिन इस नल्ले का मुंह देखता हूँ ना मुझे गुस्सा आ जाता है, दूसरे भी इंसान गुस्सा करते हो, तो भाई हम सब कल्टीवेशन करते, सब स्ट्रॉन्ग बनते, ये नल्ला था, नल्ला है और आगे भी नल्ला ही रहेगा। जो परिवार यहाँ पे था, कुत्ता, बच्चा, प्रेग्नेंट और बूढ़े का, वो सामने से कहते भी कह रहे यार मतलब डेमो स्पीड यहाँ पे इंसानों पे हमला करती है, हम सब कल्टीवेशन करते ताकि जंग में लड़ाई करे, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे देश को और अपने लोगों को बचाए, तुझे शर्म नहीं आती? कुत्ता भी यहाँ तक अपने भाषा में उसको चिढ़ाता है। ये भी कहता है ऐसा नहीं है कि भाई मैं करना नहीं चाहता, मैं भी करना चाहता हूँ, मैंने भी जाके भाई एप्लीकेशन में दिया था कि यहाँ पे मुझे भी सोल्जर बनाओ, मुझे भी डेमो स्पीड के साथ फाइट करना है। उन्होंने मुझे भाई ये सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया कि भाई मैं डिसेबल हूँ, यानी नल्ला हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता कल्टीवेशन के मामले में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कल्टीवेशन आई मीन चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और लड़का जो यहाँ पे था वो सर्टिफिकेट दिखा देता है, यस मैं गया था मिलिट्री के पास, मैंने बोला मुझे भी देश की सेवा पानी करना है, मुझे भी फाइट वाइट यहाँ पे करना है, लेकिन उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया कि भाई तू अपाहिज यहाँ पर डिसेबल बंदा है। ये लोग कहते क्या तू अपाहिज यहाँ पर, यानी तुझे अंदर कोई ऐसा डिसेबिलिटी है? ओ सॉरी यार, हम तो फालतू में तुझे हमेशा से ब्लेम करते आते हैं और तुझे गालियाँ देते हैं। ये कहते नहीं भाई, मैंने जानबूझ के आप लोग को बताया नहीं, अगर आप लोग को यहाँ पे बता देता ना तो आप लोग सामने से हमेशा मेरे पे सिंपैथी दिखाते हैं। अब मुझे लोग की सिंपैथी यहाँ पे पसंद नहीं है। ये लोग कहते हैं हाँ लेकिन अपाहिज यानी भाई ऐसा बंदा जिसका भी आँख नहीं होता, मुंह नहीं होता, टांग नहीं होता, ये हाथ नहीं होता, ये तो सब कुछ यहाँ पे बराबर लगता है, तू अपाहिज कैसे है? तुझे अपाहिज वाला सर्टिफिकेट कैसे दे दिया लोगों ने? ये कहता भाई हे मेरे में एक पार्ट यहाँ पर है जो मिसिंग यहाँ पर है, जो मैंने तुम सबको पहले कभी बताया नहीं, लेकिन आज यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये देखो अपना मुंह जो से यहाँ पे खोलता है, ये लोग कन्फ्यूज कि भाई इसने मुंह का खोला, मुंह में दे दे क्या? ये कहते तुमको दिखाई नहीं दिया? ध्यान से देखे तो ध्यान से देखो भाई, मेरे मुंह के अंदर है ना टोंसिल यहाँ पे ही नहीं, बिना टोंसिल या टोंसिल इंपॉर्टेंट बात होता है, तो इसके बिना अपन यहाँ पे अपाहिज बन गया ना। टोंसिल मतलब इंसान के मुंह के अंदर जो रहता है ना भाई एकदम, जहाँ पे नरेटा जिसको कहते हैं हल्का सा जो लटकता है, उसके बाजू वाले पार्ट को कहते हैं नरम नरम सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा यहाँ पे रहता है। हाँ तो इनको दिमाग का दे कि साले भाई झूठ बोलता है, लात मारने लग जाते साले भाई, वो नावनों की बड़ी बात यहाँ पे नहीं। हमको लगा भाई कोई सच्ची में इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मिसिंग होगा, तुझे बस कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं करना, बस बहाना बनाता है और कहीं से नकली सर्टिफिकेट लेकर आ गया, ये ले ये ले ये ले, इतना बोल के सब लोग मारते हैं। कुत्ता बच्चा भी कुटाई कर देता है। तभी पीछे से एक और लड़की यहाँ पर आती है, माओ जिसका नाम था, और कहती है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मार कहीं को रहे उसको। ये लोग कहते क्या करे भाई, नल्ला बेरोजगार यहाँ पर काम धंधा करता नहीं है, बस बहाना इसको यहाँ पे चाहिए। ये जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर है ना, उन कल्टीवेटर के लीडर यहाँ पर है, और माओ जिसका नाम है जैसे मैंने बोला, ये भी आती है जू के पास और कहती है जू आर यू ऑलराइट? जू को यस आई एम ऑलराइट। सामने से कहती है भाई इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, डेमन हमला किया जा रहा है, सारे कल्टीवेटर यहाँ पे लड़ाई करना चाहते हैं, तो लड़ाई काहे को नहीं करता? क्यों तुझे इस बात का टेंशन है कि भाई तू कल्टीवेटर है अच्छा नहीं है, तेरा लेवल यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो टेंशन काहे को लेता है? तू कल्टीवेशन को फोकस कर, मुझे पूरा विश्वास है तू बहुत ही बढ़िया बनेगा एक दिन। हो सकता है अगर तुमने अपने कल्टीवेशन पे ध्यान यहाँ पे दिया ना, अगला गॉड ऑफ वॉर तुम यहाँ पे बन जाओगे। तो एक काम करो,
सारा बहाना यहाँ पे छोड़ो, हमारे साथ आओ, हम तुमको कल्टीवेशन करवाएंगे। और रोने धोने लग जाता है। जो कहता है यार आपको क्या मैं पागल वागल यहाँ पे लगता हूँ, मेरी तो अभी तक शादी वादी भी नहीं हुई है, अभी तक तो मैं वर्जन यहाँ पर हूँ, लड़ाई करने गया मैं मर गया, मुझे वर्जन यहाँ पे नहीं मरना, आप मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लो, मुझे अपनी दे दो, तब जाके मैं शायद लड़ाई में आ जाऊँ, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। बाकी बंदों को गुस्सा देके यार यार इतना बेकार तरीके से कौन बातचीत करता, मारो साले को, कुत्ता अपने भाषा में चलाता, मुझे तो उसके ऊपर ही ना हगने मुतने का मन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है इसी लड़के पे। और हाँ, वो जो बाकी प्रेग्नेंट औरत, वो जो कुत्ता बच्चे ना इसके परिवार के नहीं, जैसे गांव वाले हैं, वो पूरे अपने परिवार में अकेला था। अपने घर में आता जो कि टूटा फूटा जगह मकड़े का जाला लगा हुआ है, एंसेटर की फोटो के सामने रिक्वेस्ट करते कि एंसेटर आप अपने टाइम पे डेमन लोग को मारे थे, डेमन अभी भी यहाँ पे जिंदा, जी चक्कर में ना जंग होता है और जंग करना पड़ता है, मेन्यू नहीं करना यार, क्योंकि पूरी फैमिली में ना कोई नहीं बचा है, एक लौता मैं बचा हूँ, मैं जंग करने गया मर गया। हाँ, तो हमारी फैमिली आगे कौन बढ़ाएगा, जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक 1-2 दर्जन बच्चे में पैदा नहीं कर देता, मैंने जंग में बिल्कुल भी नहीं जाना। क्या सेंसेटर आप कहीं से आ जाओ और हमको बचा लो। तो हमारे में कहता है कि सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल आपका तीसरा मिशन है, आपका ये जो था भी कोई है खानदान का, जाकर उसको सपोर्ट करो और जो भी डेमो लोग का प्रॉब्लम आया है ना वो रिसॉल्व करवा दो। वही सेम कंडीशन के बाद डायरेक्टली जाके हेल्प नहीं कर सकते, आपको कुछ इनडायरेक्टली यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको कल्टीवेशन में रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी है ना हमारा मेकटर चेन, जाकर उसके सामने प्रकट हो जाता है और कहता है तुम बुलाए और हम चले आए। अब जू कन्फ्यूज के, लेकिन भाई तू है कौन? जो सुनता हमारा मैं कहता भाई मैं वही हूँ जिसकी तुम अभी पूजा यहाँ पे करे थे, तुम्हारा एंसेटर हूँ और तुमको बचाने के लिए, तुमको सपोर्ट करने के लिए अपन यहाँ पर आया है। हाँ, तो इसको मतलब मनी मन हमारा मैं कहता सोचता कि वेल यार वही पुराना होगा भाई, मैंने जैसे बोला ये पक्का इमोशनल हो जाएगा, घुटने पे आएगा, मुझसे रिक्वेस्ट करेगा बचा लो मुझे, ये दे दो वो दे दो, यार कितना बोरिंग गेम। लेकिन क्या है ना, लात मार के उसको घर के बाहर निकाल देता हूँ, कहता भाई बकवास यहाँ पे मत कर, मुझे मालूम है मेरे जो एंसेटर है ना वो कब के मारे जा चुके, तू कोई बहरूपिया है जो कि मेरे घर में यहाँ पे घुस आया, निकल वरना तेरे ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। तो सामने से हमारा मेन कटर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं तुझे बैटल बॉडी यहाँ पे देने आया हूँ। जो सुन ले जू कहता है बैटल बॉडी कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, बड़ा कमाल का चीज है, कोई फ्री में किसी और को इतना कमाल का चीज यहाँ पे काय को देगा, तुझे बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, जो मेरा खेत यहाँ पर, तुझे मेरा खेत यहाँ पे चाहिए ना। हमारा चेन भी हिल जाते कि नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, तुझे कितना गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कहता भाई तू मुझे बैटल बॉडी देगा, मेरे में जोश आएगा और मैं बैटल फील्ड में जाके बैटल यहाँ पे करूँगा और पक्का मैं मर जाऊँगा। जैसे मर जाऊँगा अपनी फैमिली का, अपने खेत का इकलौता मालिक हूँ, मेरे ज़मीन पे तू कब्जा यहाँ पे कर लेगा। साले भाई मेरे पास सब मुझे समझ आ रहा है, ना मुझे तेरा बैटल बॉडी चाहिए और नहीं मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए, मैं तो चला। इतना बोल के नवंदा सड़ जाता, पीछे से चेन आता कि भाई रुक 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 रुक, वो नहीं रुकता, दरवाजा यहाँ पे बंद कर देता मुँह पर। इसको भी लगता है कि अरे यार ये लड़का भी ना है, इस लड़के में दम यहाँ पर है, लेकिन ये फाइट करना चाहता है मेरे साथ, तो मैं भी फाइट यहाँ पे करूंगा। जो बैटल बॉडी यहाँ पे था गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी, ये पूरा नाम है, वो ऐसा दे देता है जो कि जाके ना उसके बॉडी के साथ ऐसा चिपक जाता है। हमारा मेकट अभी सोचता कि और ठंडी का मौसम यहाँ पे, ठंडी के मौसम में 1-2 कपड़े ज़्यादा यहाँ पे पहन लेना चाहिए। उसके साथ ये क्या क्या हुआ ये बात उसको याद नहीं है। और ये बॉडी ऐसा है ना कि जिससे भाई ये उसको दिखाई नहीं देगा ना, आसपास के बंदे को दिखाई नहीं देगा, जब तक वो खुद जाके बैटल में लड़ाई यहाँ पे नहीं करता, तो उसको बैटल में जाकर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस मुसीबत खो जब इसके ऊपर आएगा ना, ये जाके लड़ेगा, जो होगा फिर देखा जाएगा। और ये इसको भी इनडायरेक्टली कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीशी होता है। अगले दिन एक बूढ़े आदमी पे जिसका भाई एक टांग भी नहीं है और दोनों हाथ भी नहीं है, अपने जवान से भाई ये क्या बोलते हैं भाई कुल्हाड़ी पकड़ा था और उछल उछल के ना खेती कर रहा था। 2 पोते लोग थे, वो देखते हो कहते भाई दादा तुसी तो ग्रेट हो, ये कहते ये 80 ग्रेट है। और जब 80 डेमो लोग के साथ फाइट करते थे ना, जब मेरा दोनों हाथ और जो टांग यहाँ पे सही सलामत था यार, उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। उतने में जो जू आता ना, जू भी यहाँ पर आता है और कहता है कि वो यार आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, तो बच्चे लोग देखते हो कहते भाई अरे दादा वो कौन आया है, तो सामने से दादा तक कुछ भी नहीं, आजकल के बेकार लोग भाई कि सारा हाथ पर सब सही सलामत है, लेकिन फाइट करने को होता नहीं, घर पे ना अपाइस बन के पड़े हुए रहते। एक मैं हूँ जो अपाइस हो चुका हूँ, लेकिन तो भी सारा काम अच्छे से करता हूँ। जू भी दूर से सुनता कि भाई क्या हुआ, वो लोग मेरे बारे में बात करें क्या, मैं इतना हैंडसम हूँ, तो भाई पक्का मेरे हैंडसमनेस की तारीफ कर रहे होंगे। और कल मुझे सपना आया, जैसे कि मुझे लगा सपने में कोई आया और उसने मुझे जबरदस्ती ने कोई बैटल बॉडी यहाँ पे दे दिया। हाँ, सपना यहाँ पे था, रियल नहीं था। अच्छा वो भाई रियल यहाँ पे नहीं है, वरना यार मुझे बैटल फील्ड में जाना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, मैनू नहीं लड़ना भाई, मुझे घर पे रहना है, आराम से खेती बाड़ी करके अपना पेट पालना है, एक अच्छी सी लड़की देके शादी करना है और फैमिली आगे यहाँ पे बढ़ाना है।
वो जो आदमी था ना वो सामने से मजाक उड़ाते कि बेटे भाई कहीं इतना खेती बाड़ी करके तू बस इतना सा खेती कर पाया, और देख भाई बिना मेरा हाथ हुए भी मैंने ना 10 एकड़ जमीन यहाँ पे जोत दिया। हाँ तो बच्चे लोग भी मजाक उड़ाते हैं, ये नल्ला है नल्ला है नल्ला है। तो हमारा ये जू मनी मन सोचता मैं उतना भी बेकार नल्ला यहाँ पे नहीं हूँ जितना ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जानबूझ के अपना पावर शो नहीं करता, अगर मैंने पावर यहाँ पे शो किया मुझे जबरदस्ती पकड़ के ना बैटल फील्ड में डेमोन स्पीड के साथ फाइट करने के लिए भेज देंगे, और मुझे उनके साथ जाकर फाइट नहीं करना। गया तो पक्का यहाँ पे मर जाऊंगा। ये अपना खेती करने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है और जैसे चलाता है ना उससे बड़ा जोर से अटैक तैयार होता है, जिस अटैक की वजह से अटैक का झटका आगे तक जाता है, उससे बुढ़े को चोट लगता है, उसका जो खेती वेती था ना पूरा खेती डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे लोग भी हिल जाते कि बाप रे ये क्या हो गया, यहाँ तक कि भाई जू भी चौंक जाते कह रहे बाप रे भाई आई नो मैं बेकार नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पावर है, इतना पावर मेरे अंदर है भाई, इतना भी मुझे आइडिया नहीं था। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जो बैटल बॉडी हमारे मेहकट ने दिया ना ये उसका असर है। और जैसे कि इसको तो सपना लग रहा था कि जैसे सपने में किसी ने लाके दिया, तो इसको भी ये पूरा आइडिया नहीं कि नहीं भाई रियल में बैटल बॉडी मिला है। अब चैप्टर यहीं पे खत्म, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है माउ नाम की उसी लड़की से भाई, जिस लड़की को हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। वो अपने भाई के साथ यहाँ पे बैठ कर बातचीत कर रही थी। इसका भाई भी है ना जो भी ह्यूमन कल्टिवेटर है उस कल्टिवेटर में एक जनरल है और बहन लीडर है, जैसे कि हमको यहाँ पे मालूम भी था। हाँ तो ये सामने से पत्थर के सामने खड़ा था और भाई कहता कि यहाँ पे तुमको काम यहाँ पे मिला था कि हमारे आर्मी में ना और बंदलों को यहाँ पे ऐड करो, और ये पत्थर के ऊपर वही बंदा निशानी यहाँ पे छोड़ सकता है जो बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पर हो, लेकिन कुत्ते ने निशानी यहाँ पे छोड़ा। तो भाई इसका क्या, ये भाई तुमसे गलती हो गई, तुमको इसकी सजा चाहिए क्या। ये भी कहता है आई एम सॉरी, गाँव में जो भी लोग थे ना मैंने सब लोग का टेस्ट यहाँ पे ले लिया, लेकिन एक भी बंदा ना गॉड ऑफ वॉर बनने के लायक यहाँ पे नहीं है। एक यहाँ पर है जिसके पास कोई कल्टिवेशन की पावर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस यहाँ पे की तो गॉड ऑफ वॉर है ना बहुत जल्दी यहाँ पे बन सकता है। लेकिन वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता जंग में। मैंने बहुत ही मनाया लेकिन उसने बात ही नहीं सुनी। जो सुनते आ जाता भाई को गुस्सा, जो सोच रहा था क्या एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन पावर ही नहीं है वो गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे कैसे बन सकता है यार। तुझे सच्ची में लगता है एक दिन में कल्टीवेशन करके बवाल यहाँ पे बन जाएगा? नो वे, तुझसे गलती हुई, तुझे सजा यहाँ पे देना पड़ेगा। बहन कहती है अरे भैया संभल के पीछे देखो भाई, पीछे से कुछ तो यहाँ पे आ रहा है। ये भी कहता ना 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 भाई पीछे से क्या आएगा, अपन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा हूँ, किसी से नहीं डरता। तो पक्का बस मेरा ध्यान यहाँ पे भटकाना चाहती है, तुझे सजा मिलेगा बराबर मिलेगा। लास्ट एपिसोड के एंड में गलती से जो हमारे जू ने अटैक कर दिया था ना वो अटैक कर रहा था, झटके इसको लगता है ये कंप्लीटली हिल जाता है। कह रहे मम्मी रे ये तो क्या हो गया। सामने से माओ भी चिल्लाते रहे भैया आ रही ओके। तो वो जो अटैक यहाँ पे था जाके चट्टान से भी लगता है वो जो पत्थर यहाँ पे था वो भी टूट जाता है। ये भी नोटिस करती है भाई ये पावर तो लगता है किसी गॉड ऑफ वॉर ने यहाँ पे किया होगा। अब शेष होता है जू के ऊपर, वो भी चौका पड़ा था कि अरे बाप रे भाई मैंने तो बस खेती करने के लिए अपना चपाड़ जमीन पे मारा और ये क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जो कल रात को हुआ था जो सेटर यहाँ पर आया मुझे बैटल बॉडी यहाँ पे दिया, मुझे लगा शायद वो सपना था, लेकिन शायद वो सपना नहीं था वो बल्कि रियल यहाँ पे था। मुझे बैटल बॉडी मिली है और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल बॉडी मुझे मिल गई है। उतने में दोनों भाई बहन थे उनको भी आइडिया लगता है भाई स्ट्रॉन्ग बंदा है कोई हो सकता है जो आगे चल के हमारा गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे बने। इसलिए भाई कहाँ है ये ऊपर वाले, तुम्हारा शुक्रिया, हम जल्दी से जाकर उसको ढूंढ लेंगे। तो वो लोग आ जाते हैं जू के पास, जू को देखा जाता है, जू से पूछा जाता है। वही भाई कहता है भिखारी के बच्चे बोल तूने देखा क्या भाई ये अटैक किसका था, कहाँ से आया। ये भी देखते हो शिट भाई ये तो आर्मी वाले बंदे यहाँ पर है और ये तो भाई माओ है उनके लीडर। ओ शिट आ गए, मैं इनको बता दूंगा तो मुझे भी आर्मी में लेके जाएंगे। मैनू नहीं जाना, मैनू बिल्कुल भी नहीं जानना, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। इसलिए झूठ बोल देता क्या नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं, लेकिन डर के हमारे पसीने आ रहे थे कांपे जा रहा था। हाँ तो जनरल भी कहता भाई क्या अच्छा भाई सच्ची में तुझे नहीं मालूम, लेकिन तो कांप काहे रहा है और तेरे पसीने इतने कहीं को छोड़ते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे मालूम है, लेकिन तू बताने में डर रहा है इसलिए भाई तेरे पसीने छूट रहे। ये तो नहीं मैं किसान हूँ, खेती कर रहा था, खेती कहते कहते पसीना आ रहा था, उसका टेंशन यहाँ पर, वरना देखा तो मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ। तो पीछे से वो बुढ़ा था ना भाई जिसका एक टांग नहीं था दोनों हाथ नहीं थे वो, प्लस उसके दोनों पोते आते। दादा कहते नहीं इसी ने किया भाई, इसी ने किया, इसी का अटैक यहाँ पे था। बच्चे लोग भी कहते या ये भैया ज्यादा कमाल क्या, हमारे दादा बेकार है भाई, क्या एक ही अटैक में फाड़ के यहाँ पे रख दिया, ये हिल जाता क्या। अरे यार इन तीनों को अभी आना जरूरी था क्या, समझाता कह रहे नहीं अरे कुछ नहीं यार ये बुढ़ा है भाई बुढ़ापे में सट आ जाता है। और वो दोनों तो बच्चे है भाई, बच्चों को क्या ही मालूम रहेगा, उनकी बात का विश्वास मत करो। मैं तो बस किसान हूँ, अपना किसान गिरी कर रहा था, आई मीन खेती कर रहा था। लेकिन क्या वो जो भाई जनरल थे ना जो से थप्पड़ मार देता है और कहता है सुन बेटे मैं तुझसे सच्चाई पूछता हूँ, सच्चाई बता दे तू था ये नहीं यहाँ पे था, अगर तूने झूठ बोला ना तो गया। जू भी सोचता गया यानी सच्ची में क्या मैं मर जाऊंगा, ये यार मुझे जिंदा रहना यार तभी तो भाई मैं बैटल में जाता नहीं तो भी यहाँ पे मर जाऊंगा। सामने से भाई पूरा गुस्से में कि भाई तू तो गया बेटा सच्चाई बता दे। बहन भी कहती भैया यार ऐसा ना करो जी, ये कहता भाई हमारा काम यहाँ पर है गॉड ऑफ वॉर को ढूंढना, अगर नहीं ढूंढा तो हमको प्रमोशन नहीं मिलेगी।
और हमको शक है कि ये बंदा यहाँ पर है। तो भाई लेने तो, अगर ये बंदा सच्ची में रहा ना, ये खुद को बचा लेगा, मरने देगा नहीं, लेकिन नहीं रहा तो भाई हमारे हाथों से मर जाएगा। जब है ही नहीं और मर गया तो भाई क्या ही फर्क पड़ता है। तो इतना बोल के भाई ना अटैक सीधा कर देता है। जो भी लाइक गया गया भाई, गया गया, लेकिन क्या तभी इसके अंदर से आवाज आती है, भाई तू डर का कर भाई, डर यहाँ पे दूर कर और फाइट कर, ततक आए। तो ये भी सोचता ततक है यानी फाइट, यार मैं नहीं कर सकता, आवाज आती नहीं, भाई तू कर सकता है, तुझे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी जोश आता है, यस भाई मैं फाइट कर सकता हूँ, वरना मैं मरूंगा, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना, इसलिए भाई होश में आता पूरा और कहता है यस भाई मैं नहीं मरूंगा, तुझे मारूंगा। इतना बोल के इसका था ना भी कुल्हाड़ी जिससे भाई खेती कर रहा था, वो उठाता उठा कर मुंह पे मारता है उसके जी चक्के में। वो मरता तो नहीं है भाई, लेकिन चोट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लग जाती है। वो दादा भी भागते कि भागो यहाँ से यार, वरना हम लोग भी यहाँ पे मर जाएंगे सामने से। उसके बाद है ना वही हमारा जू जो से चिल्लाता भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे खेत में आओ। और ये खेत के अंदर मैंने भाई यहाँ पे ये लगाया था, क्या बोलते हैं अपना राइस, और तुमने इस पे पैर रखा, जी चक्कर में बर्बाद यहाँ पे हो गया। इसका पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा, तुमने अगले ऐसा किया ना मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। बहन कहती प्लीज शांत हो, जो मेरी भाई से यहाँ पे गलती हो गई, जो इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया और तुम्हारे अनाज को यहाँ पे कुचल दिया, मैं इसके बदले पैसा चुकाने को तैयार हूँ। वो भी सामने से गुड, हाँ लेकिन मुझे डबल प्राइस यहाँ पे चाहिए, समझ गए क्या। वो भी कहती या समझ गई समझ गई समझ गई। फिर आराम से अपना जू वहाँ से निकल जाता है। अब बहन भी यहाँ पे समझ आती है कि हाँ, तो जिस हिसाब से इसका एटीट्यूड, जिस हिसाब से इसने अटैक किया और जो इसकी पर्सनैलिटी है ना, जो सबसे पहले अटैक आया था जिसने पूरे स्टोन को यहाँ पे उड़ा दिया, ये वही है, यानी ये गॉड ऑफ वॉर जिसकी तलाश हमको कब से थी। उसको यहाँ पे शीर्ष 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद है ना दोनों भाई बहन जा रहे थे। बहन कहती भैया जब हम लोग टीम में लौटेंगे, हमारे भी जो मेन लीडर है भाई मार्शल जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग पूछेंगे तो आप क्या उनको क्या रिप्लाई दोगे। ये कहते हैं सारा कांड अगर उनको बताऊंगा वो मेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि हम उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं बताएंगे, वही ज्यादा ठीक रहेगा। सुनो हमारे को भाई गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे चाहिए। आई नो भाई गॉड ऑफ वॉर आएगा तो भाई स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हरा पाएंगे, उनके बिना भी कोशिश कर सकते हैं, हमारे अभी भी जीतने के चांस है। जैसे बैटलफील्ड वाले एरिया में जाते ना, नोटिस करते कि भाई एक दो नहीं भाई ढेर सारे जो इंसान यहाँ पर है ना बहरहाल मौत यहाँ पे मारे जा चुके हैं। और सारे डेमोन में से एक डेमोन यहाँ पे था जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 3रे लेवल पे था। वो सामने से भाई तुम जो इंसान लोग है ना दम होते नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हो, तो आज भाई तुम सबकी धज्जियां उड़ेगी। दूसरी वो जो मार्शल यहाँ पे था जिसके बारे में खाली बातचीत हो रहा था, उसका चेहरा भी दिखा जाता, वो भी अपने घोड़े पे बैठा था और ये भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 3रे लेवल पर है। ये भी सोचते कि शीट वगैरह ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना, अंजाम यहाँ पे बुरा होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, हम सारे इंसान यहाँ पे मरेंगे। ई ना चल भाई मेरे बंदे लोग, मैंने तुम सबको यहाँ पे भेजा था हमारे गॉड ऑफ वॉर को ढूंढने के लिए, किसी को मिला क्या। वो लोग कहते हैं सॉरी यार हमको गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे नहीं मिले। ये भी सोचता धिकार यार, बहुत पहले ना ऐसा आकाशवाणी हुआ था कि 1000 सालों बाद है ना एक बंदा आएगा गॉड ऑफ वॉर जो तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलकर पार्टिसिपेट करेगा और सारे डेमन को हराएगा। टाइम हो चुके, लेकिन जो गॉड ऑफ वॉर है ना मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। सुनिए ऊपर वाले हमको शक्ति दे, जैसे इतना बोलता है इसकी बॉडी में ऐसा पूरा पावर एक्टिवेट करता है और फाइट करने को तैयार हो जाता है। तो बाकी बंदे कहते हैं अरे बॉस यार आपने अभी अभी फाइट किया, चोट लगा, थक चुके रहोगे, आराम कर लीजिए। ये कहता भाई आराम करने से दुश्मन नहीं मरेंगे, लड़ाई करने से दुश्मन मरेंगे, इसलिए भाई लेट्स गो एंड फाइट। तो ये तो बिंदास आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए। तो सामने से डेमोन भी देखता कि अच्छा बेटे तुझे मरने का इतना शौक है, आ जा। तो जैसे आगे जाता है अपना मार्शल वो हमला कर देता है और बैंड बजा देता है मार्शल के, मार्शल को बहुत ज्यादा चोट लगता है। उतने में दोनों भाई बहन भी आ चुके थे। बहन भी कहते अरे अरे मार्शल वो, अरे संभाल के यार आपके तो धजिया यहाँ पे उड़ गई है यार, हालत बड़ा बेकार, अगर ऐसे ही चलता रहा ना हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम इंसान आ जाएंगे। मुझे जाके मार्शल को बता देना चाहिए कि हमको गॉड ऑफ वॉर मिल चुका है। तो पीछे से ना भाई रोक देता हूँ, कहता ना 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 ना, अगर तूने ऐसा यहाँ पे बोल दिया तो एक तो भाई उस गॉड ऑफ वॉर को गुस्सा आएगा और मेरी कुटाई करेगा, और सेकंड भाई मार्शल मेरी कुटाई करेंगे, जान निकालेंगे। यार ऐसा ना कर मेरी बहन। तो बहन थप्पड़ मार देते हो, कहती है भाई शर्म करो, तुम हमेशा से ना भाई अपने बारे में खाली परवाह करते हो, अपने लिए ना भाई पूरे इंसान के समाज को मुसीबत में यहाँ पे लाने को तैयार हो, मुझे जाके मार्शल को बताना पड़ेगा, मैं तो बताने चली। इतना बोल के ऐसा निकल जाती है। भाई भी लग के भाई तूने अपने भाई को थप्पड़ मारा। ये जाती है मार्शल के पास और कहते सुनिए मुझे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मार्शल भी कहता है क्या बात कर सच्ची में, वो कहते है सच्ची में, लेकिन भाई वो लड़ाई करने को अभी तैयार है यार, यहाँ पे नहीं थोड़ा टाइम लगेगा उनको लाने में। जो सुनने मार्शल कहता है टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया, 1 घंटे के अंदर लेकर आ जाओगी। ओके दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ये जू से, जो कि ना फांसी लगाने को तैयार था, पेड़ पे ना भाई रस्सी वस्सी बांध के तैयार था और कहता मुझे लगता है फांसी लगाना पड़ेगा, मेरा इस बार का भी ना IIT क्लियर नहीं हुआ है। नहीं उसके लिए नहीं भाई, ये इसलिए फांसी लगाना चाहता था क्योंकि भाई पावर एक्सपोज हो गया है, लोगों ने मेरी पावर के बारे में देख लिया, बहुत जल्दी आएंगे मुझे बेटर फिल्म लेके जाएंगे और लड़ाई मुझसे करवाएंगे। यार डेमो लोग के साथ लड़ लड़ के मरने सच में फांसी लगा के अपनी जान यहाँ पे निकाल लूँ। और क्या उतने में माँ आ जाती है और आते कहते भाई तू क्या कर रहा है। हाँ तो उसकी आवाज़ सुन के गलती से घबरा जाता है और जो फांसी
देता ना उसमें जानबूझ के ऐसा लटक जाता है, नहीं जानबूझ के नहीं गलती से यहाँ पे लटक जाता है। वो कहती वाह यहाँ पे मुसीबत आ चुका है, इंसान मरने वाले और तू यहाँ पे झूला लटकना चाहता है। हाँ उसको ऐसा लगता है झूला लटक रहा है। वो सामने से कहता नहीं है इससे कोई बात नहीं है, लेकिन उसके मुंह से सही से आवाज नहीं निकलती क्योंकि भाई गले में लटका पड़ा ना। ये तो भाषण देती कि भाई आई ना तुझे लड़ाई करने का मन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने लिए नहीं तो भाई लोग के बारे में यहाँ पे सोच, लोग कितने कमाल के। भाई मेरे भाई ने तुझे गुस्सा दिला दिया ना, जैसे लड़ाई खत्म होगा तो मेरी भाई की जान निकाल सकता है, मैं तुझे सामने से रोकने नहीं जाऊंगी। इंसान के लिए भाई मैं अपनी भाई की जान देने को, अपनी जान भी देने को यहाँ पे तैयार हूँ। सामने से बेचारा जो उसके गले में अभी भी लड़का पड़ा हो तो चिल्लाया जा रहा है कि ऐसे कोई बात नहीं, कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन उसके मुंह से सही से आवाज यहाँ पे निकलती नहीं है। ये कहते क्या हुआ भाई, एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, कुछ बोलते ही नहीं हो। तुमने कहा था ना कि अगर भाई अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी करूंगी तो शायद तुम यहाँ पे आने को तैयार हो जाओगे। हाँ तो भाई मैं शादी करने को तैयार हूँ, बस आके सपोर्ट करो। और जैसे शादी के बाद सुनती है भाई फांसी वासी जाए भाड़ में, पूरे एटीट्यूड में। हाँ तो क्या बात करी हो सच्ची में। हाँ तो लेट्स गो, हाँ तो तैयार हो जाता है लड़ाई में जाने के लिए। उसको यहाँ पे चेंज टू द बैटर फील्ड पे, यहाँ पे मार्शल बाकी इंसान है डेमो के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे हैं। मार्शल के तबीयत संभल के, होल्ड ऑन, कुछ समय के लिए रुक जाओ, बहुत जल्दी ना हमारे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आएंगे और सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। जो डेमो लोग थे, डेमन किंग आराम से ऐसा कांड देखे जा रहा था। एक जनरल कहता है डेमन किंग ये हम लोग रुके काहे को भाई, इतना अटैक बोल के एक बार में हमारे खत्म कर दो ना। डेमन किंग कहता भाई मैंने सुना उनका जो गॉड ऑफ वॉर है ना वो अपियर हो चुका है, बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर इनको खत्म कर दिया तो हो सकता है गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे ना आए। हाँ तो आने दो भाई, मैं भी चेक करना चाहता हूँ। जनरल कहता हाँ लेकिन इंसान को देख के लगता तो नहीं है ये लोग ज्यादा यहाँ पे टिकेंगे। हाँ तो मार्शल का भी जो वेपन था ना वो वेपन टूट जाता है, मार्शल पे अटैक लगता है, सर पे चलाते हो माय गॉड मार्शल तो उससे तो गए। तो मार्शल पे एक और अटैक होने लगा, लेकिन है ना माँ जाती है, माँ वो कहती देखो मैं गॉड ऑफ वॉर को लेकर आ गई। तो जो अटैक था ना डेमन का वो अटैक भी रुक जाता है। डेमन भी लाइक भाई किसने मेरा अटैक यहाँ पे रोक लिया, और ये हमारे जू ने रोका था। सब लोग देखते हो कहते हो ओके तो ये क्या गॉड ऑफ वॉर है। हमारे जू का भाई फट के 64 हुई पड़ी थी कि मम्मी रे भाई ऐसा होते हैं डेमो लोग यार, मेरी सुन के फट जाती थी, सामने देख के मेरी और फट रही है यार, क्यों आया शादी के चक्कर में यहाँ पे, क्या मैं वापस जा सकता हूँ क्या। सब लोग जो इंसान यहाँ पे थे जो डेमो थे ना सब देख के चौंक जाते कह रहे यार ये गॉड ऑफ वॉर है यार, लेकिन इसके बॉडी से कल्टीवेशन नाम की तो कोई चीज ही महसूस नहीं हो रही, यानी ये कल्टीवेटर नहीं है क्या। तो डेमन किंग भी कहता है अरे यार एक फालतू सबक से एक बंदे को उठा के लेकर आ गए थे, टाइम यहाँ पे डिले करने के लिए, जाओ सारे इंसानों को मार डालो। हाँ तो डेमन जनरल भी कहता है ठीक है भाई आई एम रेडी, सुनो भाई अटैक तैयार, और ये लो आक्रमण। तो आक्रमण कर दिया जाता है और सामने से जू जाता है पूरा डर के, मम्मी रे ये क्या है भाई, मेरा मुंह तो नहीं कर रहा भाई मैं क्या करूँ। सामने से जो डेमन था ना मेन डेमन नहीं भाई वो जनरल, वो पीछे पड़ जाता है हमारे जू के। यहाँ भी पहली बार तूने अटैक आई डोंट नो कैसे डॉज कर लिया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। अब ये और डर जाता है कि अरे यार ये तो पास में मेरी जान निकालने के लिए आ रहा है, मैं ही गधा यहाँ पे था जो शादी का लालच में यहाँ पर आ गया, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पास मत आओ मेरे पास मत आओ मेरे पास मत आओ। गलती से उसके हाथ में था भाई कुल्हाड़ी, वही चला देता है, और जैसे यहाँ पे चलाता ना उससे जो अटैक यहाँ पे रिलीज होती है ना लिटल, उससे सारे के सारे जो डेमन आ रहे थे ना उन सारे डेमन की मौत वहीं पर हो जाती है। जो देखे हमारे इंसान जाते हैं चौके, अच्छा भाई तो सच्ची में रियल गॉड ऑफ वॉर निकल गया। डेमन किंग भी देखता अच्छा तो ये पावर होती है क्या भाई गॉड ऑफ वॉर की। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है सोचता है उसके पास ना जो मैंने बैटल बॉडी दिया है उसको गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी कहा जाता है, जो कि उसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर है क्योंकि उसके पास कोई कल्टीवेशन पावर यहाँ पे नहीं है, और कल्टीवेशन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलते हैं भाई इसके लिए क्या बैटल बॉडी यूज करने के लिए तुम्हारा इमोशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हारी इमोशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना उतना ज्यादा बैटल बॉडी पावर रिलीज करेगा। उस समय इसके जो डरने वाले इमोशन था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, जिस जगह में इतना स्ट्रॉन्ग अटैक रिलीज हुआ। अपने सारे इंसान यहाँ पे बहुत ही खुश थे कि वो यार यस सच में रियल गॉड ऑफ वॉर हमको यहाँ पे बचा लिया। यार माओ सुनो ना यार तुम यहाँ पे लेकर आई हो, बोलो यार उनको क्या ऐसा पसंद है जो हम उनको और यहाँ पे देता कि भाई वो और ज़्यादा खुश यहाँ पर हो। जो सुन रही ये कहती है उनको क्या पसंद है, उनको मैं उनको खेती बाड़ी और ज़मीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई, ज़मीन के लिए ना वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये भी कहता है ज़मीन, समझ गया। सुनिए गॉड ऑफ वॉर अगर आपने ये मैच जिता दिया और हम सबको बचा लिया ना आपको 1 लाख एकड़ की ज़मीन यहाँ पे मिल जाएगी। ये जैसे सुनते क्या 1 लाख एकड़ की ज़मीन, यार फिर तो भाई देखो हम तुमको यहाँ पे जिता देंगे। तो ये तो पूरा जोश में आ जाता है फाइट करने के लिए। और जो डेमो जनरल यहाँ पे था डेमन किंग के बाजू में खड़ा वो आगे आता है और कहता है भाई तूने जिस हिसाब से पावर शो किया ना तो लग रहा है गॉड ऑफ वॉर, लेकिन रियल या फिर फेक कंफर्म यहाँ पे नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर, मेरे साथ फाइट करेगा, मुझे हरा देगा तभी जाके साबित यहाँ पर होगा। तो ये तो एक्साइटमेंट के हमारे जू बढ़ जाता है। यस भाई 1 लाख एकड़ जमीन के लिए मैं कुछ भी करने का तैयार हूँ। ये ले इतना बोल के उसका जो कुल्हाड़ी है ना कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन क्या वो डेमन अपनी एक हाथ से ना
आराम से रोक लेता है और कहता है वाह हैज़ अ वेपन, तू ये कुल्हाड़ी का यूज़ यहाँ पे करता है, शर्म तुझे यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन क्या कुल्हाड़ी का असर पहले हुआ नहीं था, अब असर होता है जिससे धमाका होता है और सामने जो डेमन है ना उस डेमन की धज्जियाँ उड़ जाती है। ये भी कहता हाँ बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, भाई क्या ना 1 लाख एकड़ के लिए कुछ भी। ये लोग भी खुशी है ऐसा कर करके जो भी डेमन है ना सारे डेमन के यहाँ पे मार डालो। लेकिन क्या उतने में मालूम चलता है ये जो डेमन था ना ये डेमन मरा नहीं था, बॉडी के टुकड़े हो गए थे लेकिन टुकड़े होने के बाद भी वो मरा नहीं था, ऐसे फॉर्म में आ जाता है। कहते तू सारे पिद्दू से इंसान, तुझे क्या लगा तेरे वैसे अटैक में अपन मर जाएगा। अपन स्पेशल डेमन है, मेरा जो बॉडी पार्ट यहाँ पर है ना उसमें लाखों पार्ट यहाँ पे लगे तब जाके तैयार हुआ। अगर तुझे मुझे कंप्लीटली जान से मारना है ना, तुझे मेरे मालूम है कितने भाई लाख बार मुझे जान से मारना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं लगता भाई तेरी इतनी औकात होगी जो तू मुझे लाख बार यहाँ पे मार सके। इतना बोल के ना ये अटैक कर देता सीधे भाई हमारे जू के ऊपर। जू को भी लगता है जू नीचे गिरता है, हमारे आर्मी वाले चिल्लाते कह रहे बाप रे भाई ये वाला डेमन तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा गॉड ऑफ वॉर भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा। सामने से डेमन कहता हाँ कैसा लगा भाई, यही है तेरे अंदर पावर, क्या पितू सा पावर, और यही पावर लेके तो खुद को गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे कहता है। सामने से जो भी नोटिस करता है यार सच्ची में यार ऐसा लगता है मेरे पीछे 1 2 नहीं बल्कि 1 लाख डेमन यहाँ पे पड़े हुए हैं। डेमन किंग कहता है अभी ये स्पेशल डेमन किलर यहाँ पर है, जो तुम जैसे इंसान है ना, तुम जैसे इंसान को मारने के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे ट्रेन किया है। रही बात इसको ऐसा हमने कैसे बनाया, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे डेमन जो कि भाई मर चुके उनका हमने यूज़ यहाँ पे किया था, जिसलिए ऐसा समझो इसकी बॉडी में वो 1 लाख लोगों का ना नेगेटिव इमोशन है तुम इंसानों को लेकर, भाई तुम इंसानों ने उन 1 लाख को यहाँ पे मारा था, यानी बेटे तू तो गया। तो ये सामने से भाई बहुत मारा जाता है, सजू पे हमला किया जाता है। तो सामने से भाई माओ जोश से चिल्लाते करे जो संभल के, लोग कहते रहे अरे अरे मत प्लीज तुम आगे मत जाओ यार, बैटर बड़ा खतरनाक है, जो कुछ ना गॉड ऑफ वॉर के ऊपर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं, हम लोग बीच में जा नहीं सकते। तो सामने से ये भी जो सुनते हैं यस भाई ये मामला कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, वो लोग बीच में नहीं आ सकते, जो कुछ ना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए फाइट वाइट करने को तैयार था। लेकिन जो डेमन है ना वो भी ऑफकोर्स इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। तो सामने से जो डेमन किंग है ना वो कहता बोरिंग हो चुका है भाई, तू जहाँ से यहाँ पे मार डाल। हाँ तो उसको ऐसा पकड़ लिया जाता है और डेमन कहता बेटा यही तेरी आखिरी सांस है जो कि तू अभी यहाँ पे ले रहा है, और इतना बोल के हमला कर देता है। हमारा मैं कटा चिल्लाता है कि वेल अगर मैं मर यहाँ पे गया 1 लाख एकड़ जमीन मुझे नहीं मिलेगा, और बाई चांस मान लो मैं जिंदा रह गया जीत गया मुझे मिलेगा, तो भाई 1 लाख एकड़ जमीन पे अकेले खेती बाड़ी कैसे करेंगे यार, मुझे और भी चीजें चाहिए। इतना बोल के ना हमला करता है, इसका इमोशन यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई जो दा पावर रिलीज होता है और एक ही अटैक में फिर से उस डेमन की बैंड बज जाती है, जो देखे ना हमारे ये सारे बंदे हिल जाते, कह रहे बाप ये इसने 2 सेकंड में क्या कर दिया। हमारा मैं कटर आगे आता है, और मतलब मैं कट नहीं भाई जू आगे आता है, कहते सुना हमारी बात, मैंने बोला मुझे और भी चीज़ें चाहिए, यानी भाई 1 लाख एकड़ की खेती पे भाई अकेले कैसे करूँगा, मजदूर यहाँ पे चाहिए और बैल वैल यहाँ पे चाहिए खेती वेती करने के लिए। तो वो भी कहता है कितना आपको चाहिए, ये कहता भाई दो में तो हो जाएगा भाई, 2 बैल लगते हैं ना, ये कहता आपको 1000 यहाँ पे देता हूँ मैं। ये खुश ओ माय गॉड 1000 यार मजा आ गया। फिर सामने से जो डेमन यहाँ पे था ना, हाँ एक ही अटैक में मरने वाला था, तो मरते मरते सोचते कि अच्छा मुझे लगा ये मेरे से गुस्से में अटैक करने आ रहा है, उसको बस खेती वेती चाहिए थी इसलिए उसने अटैक किया और मेरी धजिया उड़ा दिया। वाओ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ वो डेमन यहाँ पे मारा जा चुका है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जनरल यहाँ पे था ना हमारा जो उसको जहाँ से मार डालता है। हाँ तो डेमन किंग सामने से था, बस बहुत हो गया यार, मैंने जेना को भेजा था टेस्ट लेने के लिए और तूने उसको मार डाला, यानी इससे ये साबित होता है तो 200% भाई यही है क्या बोलते हैं, अरे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर है, यानी भाई मैं अटैक यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोल के ना एक आँख यहाँ पे निकाल लेता है, जिसको देखते हैं ना भाई ये मास्टर चिल्लाता है ओ माय गॉड यार ये तो उनका वही डेमन आई है, ये कैसे हो सकता है, यही था ना जिसके वजह से इसने 1000 साल पहले सील इसने अनसील कर दिया था। अब जो लड़की मौत थी वो कन्फ्यूज पर डेमन आई, इसका क्या मतलब हुआ ये बताना चालू करता कि आज से हुई हजारों साल पहले जब भाई किसी बंदे ने हमको बचाया था डेमन लोग को मार के। हाँ तो ढेर सारे डेमन थे, वो मरे नहीं थे, उनको सील करके यहाँ पे रख दिया गया था। हाँ लेकिन सील तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था, कई साल यहाँ पे गुजर गए, कोई सील वील यहाँ पे तोड़ ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले कोई एक बंदा एक डेमन यहाँ पे प्रकट हो गया, उसके हाथों में डेमन आई था, उस डेमन आई की मदद से उसने सील तोड़ दिया और सारे के सारे डेमन को यहाँ पे आजाद करवा दिया, जिस चक्कर में डेमन की जो क्वांटिटी है ना धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी। ये बताता है यस भाई तुमने सही सुना, मैं ही था भाई जो 1000 साल पहले आया और इट्स आई की वजह से ना मैंने वो कर दिया, सील आजाद कर दिया, और आज इस आग का यूज़ करूंगा इस गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे मारने के लिए। ये ले इतना बोल के ना और सामने से अटैक कर देता है, और जैसा अटैक करता है उस जू को लगता है और जू की मौत हो जाती है। हाँ जू वहीं पे मर जाता है। हाँ तो हमारा जो मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना नहीं, उससे पहले भाई यहाँ के लोग डर जाते हैं कि अरे मम्मी रे अरे जू तुम मर गया क्या। अब जाके
के मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल आपका जो था ना भाई, अरे जूनियर जूस की मौत यहाँ पे हो चुकी है, जीचे में ये मिशन यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता, मिशन पूरा नहीं हो सकता, आपको दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। अरे यार होस्ट गुस्से में लग रहे हो यार, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता भाई मेरा चिकन है ना साइड से हल्का सा यहाँ पे जल गया तो मुझे गुस्सा यहाँ पे आ रहा है यार, कोई बात नहीं यार दूसरा चिकन पका लूंगा। सिस्टम का देख सेकंड यार, जो चिकन यहाँ पे जला उस बात का आपको गुस्सा है, आपकी जूनियर की यहाँ पे मौत हुई उस बात का गुस्सा नहीं। ये कहता है कि भाई मुझे उस बात का गुस्सा कहीं को आएगा यार, उस बात का मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको गॉड ऑफ वॉर वाला बैटल बॉडी यहाँ पे दिया, तो शायद भूल चुका है। गॉड ऑफ वॉर जो बैटल बॉडी पहनता है ना वो कभी नहीं मरता, हाँ तो ये वापस से यहाँ पे जिंदा हो जाता है, और जिंदा जैसे होता है ना अटैक कर देता है डेमन किंग पे, जो डेमन किंग को लगता है भी, और देख सकते हो उसकी छाती में एक बहुत ही बड़ा और ये सब यहाँ पे देख के खुश किए सन। हमको लगा हमारा गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे मारा गया, लेकिन नहीं, हमारे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे जिंदा वापस से रिबॉर्न यहाँ पर हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि हाँ भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंडर में, जब तक बंदे के पास ना लड़ाई करने की हिम्मत यहाँ पर ना वो आसानी से यहाँ पे मरेगा नहीं है और आसानी से डेमन किंग को भी मार डाला, कितना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर, बल्ले बल्ले मजा आ गया। हाँ लेकिन ये चिकन यहाँ पे जल गया यार, ये मुझे बुरा लग रहा है। वापस से बैटल की ओर आते हैं, यहाँ पे सामने से नाम ये सब तो खुश है भाई वो जिंदा है, वो मरा यहाँ पे नहीं है, और एक ही अटैक में इसने डेमन किंग को यहाँ पे मार डाला, छाती के पर अटैक कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये भी कहता है चलो भाई फाइनली इतने लंबे समय बाद जंग यहाँ पे खत्म हो गया, घर पे जाऊँगा, हिलाऊंगा, सो जाऊँगा और कल से यहाँ पे खेती करूँगा। लेकिन क्या वो डेमन किंग भी जिंदा था, पीछे से आता है गला पकड़ लेता है और कहता है जिंदा है अभी हम, तो सामने से जू भी चौंक जाता है, तू जिंदा है, तू मरा नहीं, कहीं को नहीं मरा। वो अपना बैटल बॉडी दिखाता है जो भी गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी था, और कहता है देख ले और पता लगा ले। जू देख के चौंक जाता है कि अबे यार ये भी बैटल बॉडी है गॉड ऑफ वॉर वाला, तेरे पास भी है क्या? और इतना जैसा बोलता है ना जू, वो दूसरा जो बैटल बॉडी था अपने जू के बॉडी में वो निकाल लेता है और कहता है यस भाई मेरे पास भी है ना गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, और ले भाई तेरा वाला मैंने यहाँ पे निकाल ली। और उसका बैटल बॉडी लेने के बाद कहता है भाई 10,000 सालों से ना आपने इंतजार करा था बैटल बॉडी के बाकी दूसरे हिस्से का जो कि तेरे पास है। बहुत पहले ऐसा हुआ था ना भाई आकाशवाणी के, भाई इतने साल बाद है ना आज के दिन पे गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे अपीयर होगा, और मुझे आज के दिन का यहाँ पे इंतजार था कि भाई गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे अपीयर हो, उसको मार के उसका जो बैटल बॉडी यहाँ पे लूँ और अपने बैटल बॉडी में समा के भाई अपना वाला सेट यहाँ पे पूरा कर लूँ, तो अपनी बॉडी में समाने लग जाता है। हमारा जो नोटिस कहता है कि नहीं 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 इसको समाने यहाँ पे नहीं दे सकते, इसको मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन नहीं रोक पाता, वो अपने बैटल बॉडी में समा लेता है, जू को उठा के फेंक देता है और कहता है यस भाई हो गया, दोनों हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पहले से अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया, और मैं कहलाऊंगा रियल गॉड ऑफ वॉर। और अभी इसका जो पावर है ना वो डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, डाउ एम्पायर लेवल के पहले स्टेज के ऊपर, नहीं डाउ एम्पायर स्टेज के पहले लेवल पर। हाँ तो जैसे इतना होता है ना बाकी इंसान देखे जाते हैं डर के, ओ माय गॉड यार डेमन किंग तो डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, वो हम क्या करें। और जो डेमन आई यहाँ पे था ना वो डेमन आई यूज करता है अटैक करने के लिए, और जैसे डेमन आई यहाँ पे यूज करता है अटैक का पावर जैसे महसूस होता है ना सारे इंसान और डर जाते हैं कि एक तो भाई ये डाउ एम्पायर लेवल पे जा चुका है, ये डेमन आई का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। हमको तो नहीं लगता हमारे इस पूरे वेस्टर्न एरिया में कोई ऐसा बंदा बचा होगा जो कि इसको यहाँ पे हरा पाएगा। डेमन आई का जैसे हमला होता है ना वो हमला सब सारे इंसान खत्म कि भाई खत्म, अब नहीं बचेंगे, अब बचेंगे नहीं। लेकिन क्या वो ऑटोमेटिक इंसानों को लगता ही नहीं है, वो वापस से ऐसा रिटर्न आता है और वो आग के ऊपर ही वापस लग जाता है, जो देखे वो डेमन किंग भी कंफ्यूज, सारे इंसान भी कंफ्यूज भाई ये क्या हो गया। और डेमन किंग जो से चलाता है भाई कोड जिसने मेरा अटैक यहाँ पे रोका है, अगर हिम्मत है ना तो सामने जल्दी से आओ। तो अटैक रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था ना भाई चेन शुआन, वो सामने आता है और आता कहता भाई तूने ये बोला तो भी 1 लाख साल पुराना बंदा है, 1 लाख साल पुराना बंदा मैं हूँ, तुझे मेरा नाम यहाँ पर याद होगा, लोग मुझे एम्पायर शुआन बुलाते हैं और मेरा रियल नेम है ना चेन शुआन यहाँ पर है। तो अपना जू नोटिस करता है कि भाई ये तो वही बंदा जो कल रात को मेरे घर पर आया था, जिसने मुझे झूठ बोला था और जिसको मेरी खेती वेती यहाँ पे चाहिए थी। सामने से नाम ये भी देखता कि अरे बाप रे ये सच्ची में एम्पायर शुआन यहाँ पर है, जो कि अपने टाइम पे ना इनविजिबल यहाँ पे था। मनी मन सोचता कि गौर रहा तो सच्ची में मेरा अटैक रोक सकता है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है शायद वो मर गया था, ये वापस से कैसे जिंदा होकर आ गया। सामने से चेन शुआन कहता है जहाँ तक कि मुझे भी मालूम है तू भी अपने टाइम पे एक इंसान यहाँ पे था, तो भी अचानक से डेमन लोग को सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है, देख ले भाई बता देगा, तूने नहीं बताया अपन तुझे परेशान करेगा और मजाक मजाक में तुझे मारेगा, इतना बोल के कुछ ऐसा फेंकता है जो कि उस डेमन के गाल पे लगता है और गाल पे देखो हल्का सा कट बन जाता है, उसी कट से आइडिया लग जाता है डेमन किंग को, कह रहे बाप रे भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये रियल चेन शुआन है या नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। जवाब दे दे यहाँ पे, क्योंकि तुम जो इंसान यहाँ पर ना इंसान मरना डिजर्व यहाँ पे करते हो, तो उसको मारने के लिए मैंने डेमन के साथ हाथ मिला। और रीजन बताना चलो कहता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि आज से लाखों साल पहले जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था मैं कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरे अंदर कल्टीवेशन लायक कुछ पावर वावर यहाँ पे नहीं थी, डेमो ने हमला यहाँ पे कर दिया, इंसान सबके सब यहाँ पे भाग रहे थे, मैं भी उनके साथ
यहाँ पे भाग रहा था, लेकिन किसी इंसान ने सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया। उस समय सबको अपने बारे में परवाह था कि भाई हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम बचना डिजर्व करते हैं, सब तो बेकार लोग हैं, उनको यहाँ पे छोड़ दो। मैं दुखी हो गया भाई कैसे इंसान है, यहाँ तक कि मेरी खुद की जो माँ यहाँ पे थी जिसने मुझे जन्म दिया था उसने भी मुझे छोड़ दिया। ये कह दो बेटा तू नल्ला, तू कल्टीवेशन भी कर नहीं सकता, मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। सब मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए थे, कोई मेरा यहाँ पे नहीं था, मैं तो बस मरने के लिए कोने में ऐसा पड़ा रहा। वो तभी डेमो लोग आ गए, वो लोग मारने वाले थे मुझे, लेकिन तभी अचानक से गॉड ऑफ वॉर वहाँ पर आया जिसने इंसान को बचा लिया, डेमन की कुटाई की, लेकिन मेरे पे उसने ध्यान भी नहीं दिया। यानी गॉड ऑफ वॉर भी मेरे बारे में परवाह नहीं करता। मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, गॉड ऑफ वॉर का ध्यान मेरे ऊपर था। वो मेरे पास आया, उसने बोला सुन भाई ये दुनिया बड़ी कमी नहीं है, अगर तेरे पास स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा ना तो ही तू जिंदा रह पाएगा, और स्ट्रॉन्ग पावर के लिए तुझे फाइट करना पड़ेगा। उठ ततकाय फाइट यहाँ पे कर। और तभी जाके मुझे गॉड ऑफ वॉर वाला ये जो पावर है ना, ये बैटल बॉडी मुझे यहाँ पे मिला, और तब से जो पावर मिला मैंने फाइट किया, और तब से लेकर ना अब तक मैं फाइट करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और जिंदा हूँ। और उस समय से मैंने ठान लिया कि भाई ये इंसान है ना वो किसी से सुधर हुई नहीं है, इसलिए पूरे इंसानों को खत्म करूंगा और अपना बदला यहाँ पे लूंगा। जो सुनते चेंज शुवन कहते ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं नहीं नहीं, तूने जो कहानी बताई ना वो आधा सच है आधा यहाँ पे झूठ है, मैं वहीं पे था। तो वो भी चौंक जाता है क्या तू भी वहीं पे था, ये कहते यस यस मैं वहीं पे था, मेरी पूरी बात सुन के एग्जैक्टली में क्या हुआ था, एंड देन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था चेंज शुवन क्या बताता है वो मालूम चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।